हम्म। आजा भाई रीड करा लो, कोई एक बंदा रीड करा ले, 1 मिनट। मुजम्मिल से रीड करवाता है, सर मुजम्मिल री रीड कर ले। अच्छा। The graph represents a stationary wave at two different times. What does the distance xy represent? Half the amplitude, half the frequency, half the period, half the wavelength. हो गया। सर हाफ द वेवलेंथ। हाफ द, अगर आप देखो तो आपके पास जो है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक है। एक्स को डायरेक्ट यूं मत ले लेना, ओके। एक्स आपके पास इस तरह से, ओके। तो ये हाफ द वेवलेंथ है, सही है क्या? जी। आधी पीछे, आधी आगे छूट रही है और आधी पीछे छूट रही है, राइट। आधी ये छूट रही है, मतलब क्वार्टर ये छूट रही है और क्वार्टर ये छूट रही है, राइट। ये मिला के फुल हो जाएगी, राइट। और दोनों एक्स और वाई दोनों अगर आप देखो तो वो फुल एम्पलीट्यूड पे आ रहे हैं, ओके। तो खैर ये कहानी हो गई, चलो आगे आ जाओ भाई। रीड कर लो। कौन रीड करेगा? मुबीन रीड कर लो, मुबीन। A stationary a stationary sound wave has series of nodes. The distance between the first and the sixth node is 30 centimeters. What is the wavelength of the sound wave? ओके, अच्छा जी। द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड द सिक्स नोड बना लेते हैं। सो 1 मिनट। सही है। एंड अच्छा जी, 1 2 1 फर्स्ट एंड द सिक्स नोड, सर एक ओके। ज्यादा बना वन लिया लगता टू है। थ्री फोर फाइव सिक्स यहाँ पे आ रहे हैं। एक मिनट मैं ज़रा और भी बना दूँ। सही है। हमारे पास जो है, दिस इज द फर्स्ट नोड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स, ओके। सो द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द सिक्स नोड इज 30 सेंटीमीटर, ओके। इतना आ रहा है। अच्छा, अगर 30 सेंटीमीटर आ रहा है तो ये कितनी, सिक्स नोड के बीच में कितनी वेवलेंथ होने वाली है? तुम अगर देखो, सो एक, नहीं, आधी वेवलेंथ, फिर एक वेवलेंथ, फिर डेढ़ वेवलेंथ, फिर दो वेवलेंथ, फिर ढाई वेवलेंथ, ओके। सो 2.5 वेवलेंथ, ओके। So 2.5 सर wavelength is basically in 30 centimeters, okay? So what will be one wavelength, right? अगर तुम सेंटीमीटर में निकाल लो तो इसका क्या होगा? सर जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। सो सर 12। 12. 12 आ रहे हैं, चलो 2.5 सही हो गया, परफेक्ट है। आगे आ जाओ, ये रीड कर लो। आसाम रीड कर लो प्लीज। अबे यार ये गायब है, पता नहीं कहाँ है। इब्राहिम आप रीड कर लो। अच्छा। A stationary sound wave is set up along the line joining two loudspeakers, which measurement is sufficient on its own to enable you to deduce the wavelength of the wave. To deduce the wavelength of the wave। ओके, सर इसका मतलब क्या है डिड्यूस मतलब वेवलेंथ? आपको वेवलेंथ निकालने के लिए कौन सी चीज़ हेल्प आउट करेगी? देखो एम्पलीट्यूड हम्म। से वेवलेंथ का रिलेशन नहीं होता, ओके। डिस्टेंस बिटवीन द टू लाउड स्पीकर, इससे भी कोई ताल्लुक नहीं है। डिस्टेंस बिटवीन द टू एडजेसेंट एंटी नोड, इससे इससे काम हो सकता है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव, ओके, इससे भी काम हो सकता है। सेट अप अलोंग द टू लाउड स्पीकर्स, ओके, इज सफिशिएंट, ओके। इससे काम नहीं हो सकता क्योंकि फ्रीक्वेंसी के साथ हमें स्पीड चाहिए होगी, स्पीड नहीं दी हुई तो दिस इज द ओनली पीस ऑफ सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन जो कि हमारे पास वेवलेंथ निकलवा देगी, डी हमने नहीं निकलवाएगी, ओके। समझ रहे सर हो ना? डिड्यूस सर का क्योंकि मतलब? डिड्यूस का मतलब भाई कौन सी चीज़ आपको बता देगी, सही है। डिटरमिन कर देगी या आपको कौन सी चीज़ हेल्प आउट कर लेगी, इस तरह से कह लो, सही है। सर टू एडजेसेंट एंटी नोड्स को मतलब दो एंटी नोड्स मतलब यानी एक आपके लूप में पास एक होता है ना। इस तरह से ये दो एंटी नोड आ रहे होंगे, सही है। अगर ये आपके पास एक लूप बन रहा है, सही है, ये दूसरा लूप बन रहा होगा, सही है। यहाँ से यहाँ तक आप कह रहे हो कि दिस इज द एंटी नोड, दिस इज द एंटी नोड, दिस इज द नोड, नोड एंड नोड, ओके। सो अगर तुम्हें एंटी नोड से एंटी नोड का डिस्टेंस पता चल गया, मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे, वेवलेंथ बन जाएगी, राइट। समझ रहे हो? जी अच्छा, तो मतलब एंटी नोड हाफ वेवलेंथ होती है हाँ, और हाफ वेवलेंथ इनटू। ओके। समझ रहे हो, सारे समझ रहे हो? चलो हाँ जी सर। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। आसाम है भाई, रीड कर सकता है, नहीं कर सकता है? अच्छा, कैलकुलेशन वाले ना थोड़े से बेकार बेकार, थ्योरी वाले जो बेकार बेकार से, मैं थ्योरी पे टाइम नहीं जाया कर रहा हूँ। आ जाओ कैलकुलेशन पे चलते हैं। ये रीड कर लो, कौन सा रीड कर लो प्लीज।
Sounds emitted by a small loudspeaker are reflected by a wall. The frequency f of the wave is adjusted until a stationary wave is formed with the antinode nearest the wall at a distance x from the wall, which expression gives f in terms of x and the speed of sound c. परफेक्ट। कल हमने इसको ड्राइव किया था, याद है ब्रो? नहीं जी याद है? अच्छा देखो, हमने कहा था कि द फ्रीक्वेंसी, इन्होंने कहा जस्ट अंडर नोड नियरेस्ट टू द वॉल, नियरेस्ट टू द वॉल, नियरेस्ट टू द वॉल। अच्छा यहाँ पे नोड आ जाएगा लाइक दिस, सही, ये नोड आ गया, सही है। अच्छा जनाब, और अगर तुम इसको पूरा और बनाना चाहो, सो ये तुम्हारे पास जैसे ऐसे लूप बन जाएगा, राइट। एंड देन ये लूप एक और बन जाएगा, राइट, ये एक और लूप बन जाएगा, एंड सो ऑन, राइट। सो दिस इज द वॉल, राइट, रिफ्लेक्टेड वॉल है। और अच्छा जी, इन्होंने कहा कि until a wave is formed with a antinode nearest the wall at a distance of x, ओके। सो ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस तुम्हें बता दिया हुआ है इन्होंने x, ओके। एंड तुम ये देख रहे हो कि दिस इज क्वार्टर द वेवलेंथ, ओके। सो तुम यहाँ से अगर फ्रीक्वेंसी के लिए इक्वेशन बनाना चाहो, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू, अच्छा एल इज इक्वल्स टू, ये एल नहीं, एक्स इज इक्वल्स टू लैम्डा बाय 4। तुम देख रहे हो कि एक्स के अंदर जो है वो लैम्डा बाय 4 की वेवलेंथ आ रही है, ओके, क्वार्टर ऑफ द वेवलेंथ आ रही है। तो अगर तुम इसको फ्रीक्वेंसी की टर्म में लिखना चाहो, सो 4x इज इक्वल टू लैम्डा की जगह पे v ओवर f में कर सकता हूँ, फ्रीक्वेंसी वाला, ओके। f को सब्जेक्ट बना लो, सो f इज इक्वल टू v ओवर 4x, ओके। क्या ये बात क्लियर हुई? सर, सर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या था? स्पीड अबे डिवाइड यार बाय वेवलेंथ। इसमें तो मत फंस बे, हाँ। हाँ तो वही। ओके सही है। सही हो गया, सही हो गया, समझ में आ गया, Yes, परफेक्ट। चलो आ जाओ भाई, शहीर रीड कर लो, शहीर, शहीर। A stationary wave of frequency 80.0 Hz is step set upon a stretched string of length 210 centimeter. What is the speed of the wave that produces this stationary wave? ओके, सही हो गया। अच्छा यहाँ पे अगर तुम देख रहे हो कि कितनी वेव तुम्हें दिख रही है शहर, कितनी वेव दिख रही है भाई? दो। एक एंड डेढ़, दो कैसे भाई? हाँ, डेढ़, सॉरी ओके, डेढ़। सो आपके पास डेढ़ वेवलेंथ आ रही है, सही हो गया। सो अगर आप अब देखो, इसमें एक तो तुम फॉर्मूला लगा सकते हो कॉम्प्लिकेटेड सा, तुम सिंपल सा भी काम कर सकते हो, v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा भी कर सकते हो, ओके, ऐसा भी कर सकते हो, सही है। डायरेक्ट इसमें हम यूज़ कर लेते हैं, जहाँ पे हमें इनफ इन्फॉर्मेशन दी हुई है हम वहाँ पे ये यूज़ कर लेंगे, ओके। सो फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई है 80 हर्ट्ज, ओके। लैम्डा हम निकाल सकते हैं यहाँ से, ओके। सो तुम्हें पता है कि भाई डेढ़ वेव आ रही है, 1.5 वेव आ रही है 210 के अंदर, ओके। सो एक वेव कितने में आएगी, राइट, एक वेव कितने में आएगी? तो तुम 1.5 डिवाइड 210 डिवाइड बाई 1.5 कर लो, कितना आता है? सर 140। 35। 35, 140। 140 35 कैसे बता रहा है भाई? भाई 210 3 के टेबल में 270 आता है, फिर उसको भी आधा कर दो, 35 होगा। चबाटर, ऐसा मत ऐसा कर ही है। यार, नहीं, अरे नहीं है। नहीं है। तो अब्बा की 210 मैं ये बेटा लग जाएगी। नहीं नहीं मत जाओ भाई, अब बस इस्तीफा ले लो। 140, 140। हाँ, अच्छा जी, डबल की जगह मैंने आधा कर दिया यार। हम्म चलो, चलो, नॉट बैड, नॉट बैड। ओके, निकाल लो इस वेव स्पीड की। अच्छा यहाँ पे ना सेंटीमीटर में दिया हुआ है, 140 की वेट वेट स्पीड वेट, आ रही, अबे सेंटीमीटर दिया हुआ है। पर डी तो है। वो डिवाइडेड बाय तो 100, मल्टी एक्स 140। 10 स्क्वायर रेस टू नेगेटिव टू, -2। नेगेटिव टू, हाँ कर दो, कितना आता है? 112। 112, परफेक्ट हो गया। चलो, अच्छा ये रीड कर लो, मुझे रीड कर ले प्लीज। A stationary wave is produced by two loudspeakers emitting sound of the same frequency. When a microphone is moved between x and y, a distance of 1.5 meter, 6 nods and 7 antinodes are detected. What is the wavelength of the sound? अच्छा, इसमें स्पीकर के दो स्पीकर के दरमियान है 1.5 मीटर का फासला। सही है। और कितनी वेव्स हैं? देखो उसने कहा कि नोड्स, नोड्स होते हैं ये वाले पॉइंट्स, ओके, ये वाले पॉइंट्स, सही क्वार्टर। हो गया। और हम्म। एंटी नोड जो होंगे वो ये वाले पॉइंट होंगे, सही हो गया। जी जी जी। अच्छा जी, अब तुम्हारे पास जो है, अगर हम वेव गिनने की कोशिश करें, सो वेव हमारे पास कहाँ है अभी? अच्छा अब यहाँ से हमारे पास जो है, ये आ गई एक वेव, ओके। हम्म।
ये जी आ गई दूसरी वेव, ओके। 3 वेव्स है। ये आ गई 3 वेव, ओके। 3 वेव आ रही है 1.5 में, 3 वेव आ रही है 1.5 में, आपके पास आ रही है 3 वेव, ओके। अच्छा जी, सो हम्म एक वेव का वेवलेंथ कितना होने वाला है उसके लिए आप कर दो क्रॉस 0.5। मल्टीप्लाई। तो 3 डिवाइड बाई 1.5 परफेक्ट हो गया 0.5, ओके। अच्छा जनाब, अच्छा वेवलेंथ हमारे पास आ जाएगी 0.5, ओके, सर टू परफेक्ट हो नहीं गया। होगा, 3 डिवाइडेड बाई 1.5। 3 डिवाइडेड बाय हाफ होगा ना। 1.5 वो टू 1.5 हाँ। तो वही तो आ रहा है, क्या हो गया? ये ओवर 1.52 आ रहा है हमारा। लेकिन सर सर ने 2 है सर आंसर। आपने डिवाइड मैंने डिवाइड उल्टा आपने थ्री किया भाई। ओवर गलत वन किया। पॉइंट वन फाइव टू पॉइंट होता है फाइव ना। डिवाइडेड बाई 3 होगा। एक मिनट, अबे एक मैं मिनट, अगले अच्छा। महीने से नहीं आ रहा भाई, मैं नहीं आ रहा आप क्लास लेने अरे बस अरे, आई मेरे लव यू, आई लव यू। 2 मिनट दे, अबे गलत हो गया ना यार, ये वन यहाँ पे आएगा। अच्छा जी, ये लो 1.5 डिवाइडेड बाई 3 ऐसा होना चाहिए, 0.5। सही हो गया, सही हो गया। अच्छा जी, आ जाओ। अरे भैया सर इसका हेलो। मतलब है आपको आंसर रटे हुए हैं। है? नहीं भाई, अबे उसने मुझे अच्छा। बताया। ये तो मैंने अभी सुबह बैठ के बनाई है, 70 क्वेश्चन से सुबह बैठ के मैंने कंपाइल किए। हैं। सही है सर, इतना हम्म। टाइम है आपके पास। तो फारिग जिंदगी है यार। अच्छा जी, आ जाओ भाई, कोई रीड कर लो। यार ये हसाम कहाँ है, कहाँ बैठा हुआ है, क्यों नहीं बोल रहा, खाना वाना ये खा रहा अस्साम आपके लिए दुबई में ना जी सर ढूंढ वॉशरूम रहा जी। है। वॉशरूम। आपके लिए ढूंढ रहा है ये। जी सर। है? अच्छा। नहीं भाई, भरोसा नहीं है। अच्छा, आजा भाई, रीड कर ले प्लीज यार। The diagram shows a steel wire clamped at one end and tensioned at the other by a weight hung over a pulley. A vibration generator is attached to the wire near the clamp end. A stationary wave with one loop is produced. The frequency of the vibration generator is F. Which frequency should be used to produce a stationary wave with two loops? हम्म, क्या कहते हो भाई? देखो, अब इसके अंदर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपने लगाना है। कल हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी है एफ इज इक्वल्स टू, अगर दोनों एंड सेम है, तो हमने कहा था कि भाई हमारे पास वी एन वी ओवर 2 एल हमने कहा था, और यहाँ पे N1 2 3 कुछ भी हो सकता है, राइट। अच्छा जनाब, सो जब हमारे पास वन लूप बन रहा था, यानी हमारे पास जो है ना ये वाला केस था, यानी हाफ ऑफ द वेवलेंथ बन रही है, क्योंकि ये तुम्हें देखो, ये तुम्हारा हाफ हाफ वेवलेंथ बन रही है, फिर ये फुल वेवलेंथ हो जाएगी, ओके। सो यहाँ पे ये वाला केस है। सो ये आपके पास हो गया फर्स्ट केस, ओके। सेकेंड केस के अंदर आपने 2 लूप चाहिए, ओके। 2 लूप के अंदर आपके पास एन की वैल्यू हो जाएगी 2, क्योंकि उसके अंदर कंप्लीट कंप्लीट वेवलेंथ आ जाएगी, राइट। 2V/2L ऐसे कह सकते हो, राइट। तो ये तुम्हारे पास 2 है। अच्छा, अब तुम इसको सॉल्व कर लो, एक दूसरे के अंदर इक्वेट करो, तुम्हारे पास आ जाएगा। सही है, 2 से 2 कैंसिल कर दो, राइट। तुम्हारे पास ये हो जाएगा F1 is equals to V/2L, ओके। 2L, V/L दोनों को सब्जेक्ट बना लो, दोनों को इक्वेट कर लो, यहाँ पे 2 ले जाओ, सही है। V/L यहाँ से आ गया, यहाँ पे V/L ही रहा है, राइट। सो ये आपके पास आ जाएगा 2F के बराबर, राइट। सो आपके पास ये बन रहा है, सर ओके। क्या ये क्या किया आपने? अबे लो, मैंने सर ये सिर्फ, समझ नहीं आई सर। ओके ओके, सॉरी 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 सॉरी। लो, ये 2 चीजें समझ में आई है क्या? ये 2 चीजें समझ में आई है, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन समझ में आई? जी सर, जी जी जी। सही है। यहाँ पे जो हमने लेंथ ले ली एल, ओके। और मैंने जो है फ्रीक्वेंसी के लिए जब इक्वेशन बनाई तो 1V/2L हो गई, राइट। अब उसने कहा कि 2 लूप बना दो, 2 लूप का मतलब ये है कि आपके पास एक पूरी वेवलेंथ आ जाएगी, मैंने उसको 2V/2L लिखा है, ओके। क्या इन दोनों इक्वेशन में किसी को कोई मसला है, जिनको नहीं समझ में आया, इनको इन दोनों इक्वेशन में कोई मसला? यस। अच्छा सर, फॉर्मूला वैसे है F=1 NV/2L है टू ना? एल हाँ जी, अगर दोनों क्लोज एंड हो, और ये एन वी लूप का ओवर है ना? हाँ, लूप का क्या अगर मतलब? क्लोज एंड और ये, मतलब अच्छा क्लोज एंड का ये फॉर्मूला है। ये दोनों जब सेम एंड हो, चाहे क्लोज हो चाहे ओपन हो, और अगर एक एंड क्लोज हो दूसरा एंड ओपन हो, तो F=, हमने कहा था कि M V/4L, और वहाँ पे M जो है वो ऑड नंबर था, 1 3 4 अच्छा सर, 5 मतलब 7। अगर एंड क्लोज है या ओपन है तो ये लगाएंगे हम हाँ NV/2L। जी, ओके हो गया। सही हो गया। अच्छा मुबीन, समझ रहे हैं मुबीन? जी सर। सही। अब इन दोनों को आप एक दूसरे के अंदर सब्स्टिट्यूट कर दो, सब्स्टिट्यूट करना है, राइट। सो यहाँ से जब मैं इसको सब्जेक्ट बनाता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा 2F1 is equals to V/L, ओके। और यहाँ से 2 से 2 कैंसिल कर दो, राइट। सो तुम्हारे पास जो है ना F2 is equals to V/L हो जाएगा, दोनों को इक्वेट कर दो तो 2F1 is equals to F2, ओके। F2 तुम्हें निकालना था इन टर्म ऑफ F1 की फॉर्म में, जिसको हम F कह रहे हैं, राइट। क्लियर हो गया? समझियो? जी सर।
चलो आगे आ जाओ। सर 1 मिनट ऊपर जाना। हम्म एक मिनट भी देखना दो। सर F2 इक्वल्स टू वी ओवर एल हो गया है ना? तो हम्म अभी आपने इसके बाद क्या किया था? भाई ये दो इक्वेशन को एक दूसरे के इक्वल कर दिया ना। इसमें भी वी ओवर अच्छा एल आ रहा है, आपने। इसमें भी वी ओवर एल आ रहा है, सही। अलग ओ अलग लूप के अच्छा लिए आपने इक्वेशन इक्वल बना किया। दिए, सही। ये लूप, ये वन लूप के लिए सही है, ये टू लूप्स के लिए, ओके। और दोनों को इक्वेट कर दिया मैंने, सही है। इक्वेट करके फिर। बस F2 को सब्जेक्ट अच्छा बना लिया F1 की टर्म में, क्योंकि F2 आपको चाहिए था। उसने कहा था कि व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, व्हाट विच फ्रीक्वेंसी शुड बी यूज टू प्रोड्यूस अ स्टेशनरी वेव विद टू लूप, ओके। तो स्टेशनरी वेव की फ्रीक्वेंसी विद टू लूप और वन लूप के लिए हमने ये फ्रीक्वेंसी ली हुई थी, राइट। अच्छा ओके। समझ में आ नहीं रहा तुम्हारे? सर बता आसान है लेकिन पता नहीं दिमाग क्यों नहीं जा रहा। मतलब समझ सॉल्व गया हूँ लेकिन सॉल्व एक करोगे, सॉल्व करोगे आ जाएगा, डोंट वरी, सॉल्व करोगे आ जाएगा। अच्छा जनाब, आ जाओ ये कर लो। इब्राहिम रीड कर लो प्लीज। A microwave transmitter emits value towards a metal plate. The waves strike the plate and are reflected back along their original path. A microwave detector is moved along the line PT. Point P, Q, R, S, and T are positioned where minima of intensity are observed. These points are found to be 15 millimeter apart. What is the frequency of the microwave? हम्म अच्छा जी, देखो ये बेसिकली इस तरह से बनाया हुआ है इन्होंने, राइट। और दो पी क्यू जो है वो 15 मिलीमीटर है, ओके। पी क्यू आर जो है वो 30 मिलीमीटर होंगे, और ये वन वेवलेंथ बन रहा है, ओके। समझ रहे भाई? राइट। सो फ्रीक्वेंसी, अच्छा, माइक्रो वी इक्वल्स टू एफ लैम्डा यूज कर लेते हैं, एफ लैम्डा, ओके। स्पीड ऑफ माइक्रोवेव क्या होती है भाई? इब्राहिम, स्पीड ऑफ माइक्रोवेव, इब्राहिम, जी सर क्या क्या? स्पीड ऑफ माइक्रोवेव क्या Speed होती है? of microwave fx ना? 3 एक्सपोनेंट 8। सर स्पीड ऑफ लाइट बतानी थी ना यार, कुछ ना सोच रो। माइक्रोवेव थ्री। माइक्रोवेव अच्छा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अच्छा होती है ना। लाइट सर माइक्रोवेव की बोल रहे हो? अच्छा एक ही बात है। ओके 3 × 10⁻⁴ है जी। सही हो गया। एंड डिवाइडेड बाय 30 एक्सपोनेंट -3, ओके। वो ऊपर चले जाएगा, तो आपके पास हो जाएगा नेगेटिव ये 11। होगा इसमें कितना? 3 बन रहा है। 1 exponent 10। 1 एक्सपोनेंट 10, ओके। तो घी का बनाओगे, ओके फाइन। चलो, ओके हो गया। सेकंड हायर नोट फर्स्ट, ओके। आ जाओ ये रीड कर लो, मूवी रीड कर ले प्लीज। The basic principle of note production in a horn is to set up a stationary wave in an air column. For the lowest note produced by a horn, a node is formed at the mouthpiece and the antinode is formed at the bell. The frequency of the note is 75 Hz. What is the frequency of the next two higher notes for this air column? अच्छा देखो, ये आपसे बोल रहे हैं कि लोएस्ट नोट का मतलब है फर्स्ट हार्मोनिक, राइट। हार्मोनिक, ओके। इन्होंने आपको ये भी बता दिया है कि नोड फॉर्म एट द माउथ पीस, ओके। और एंटी नोड, इसका मतलब है एक एंड क्लोज और एक एंड ओपन वाला केस है, रिमेंबर। हमने इसमें फॉर्मूला लिखा था एफ इज इक्वल्स टू एम वी ओवर 4 एल का, और यहाँ पे एम जो होने वाला था वो 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन होने वाला था, राइट। सो इन्होंने फर्स्ट केस की फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी है, ओके। हमें सेकंड केस की और थर्ड केस की निकालनी है, राइट। चलो निकाल लेते हैं। अच्छा जी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हम कोई आसान तरीके नहीं कर सकते, उसी से रिलेट करना पड़ेगा। सो अगर हमारे पास फर्स्ट केस की आ रही है 75, ओके। और फर्स्ट में एम हो जाएगा 1 V/4 L। ये सारी चीज़ें सेम रहने वाली, ये सारी चीज़ें हर एक्सपेरिमेंट के अंदर सेम रहने वाली, ओके। दिस इज़ फॉर द फर्स्ट लूप, ओके। सेकेंड लूप के लिए F2 इज इक्वल्स टू, सेकेंड लूप आपके पास होगा 3V/4L पे, ओके। थर्ड लूप आपके पास होगा F3 इज इक्वल्स टू 5V/4L पे, ओके। सो बस V/L को हर जगह से सब्जेक्ट बना लो, सॉल्व कर लो, राइट। जब पहली इक्वेशन से मैं V/L को सब्जेक्ट बनाऊंगा, सो 4F2 4F2/3 इज इक्वल्स टू V/L, ओके।
और यहाँ पे अगर आप 4 यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, सो ये भी हो जाएगा वी ओवर एल, राइट। दोनों को इक्वेट कर लो। मुबीन समझ रहा है? मुबीन जी सर। सही है, दोनों को इक्वेट कर लो। सो 4f2/3 इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स 75। ओके, सो 4 से 4 कैंसिल हो गया, सो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, सही है। सो f2 आपके पास हो जाएगा 75 इंटू 3, राइट। कितना हो जाएगा? 150 और 100, 225। 225, 225, ओके, 225। अच्छा, तुम्हें दिख रहा है कि सिर्फ तुम्हें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, अगले वाले फैक्टर के अंदर तुम्हें सिर्फ 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट? समझ पा रहे हो? जी। सही है, क्योंकि तुम्हारे पास जस्ट तुम उसके अंदर सब्स्टिट्यूट करोगे, तुम्हारे पास एट द एंड सिर्फ एक ही फैक्टर बचा होगा, 5, राइट। तो 75 को मल्टीप्लाई बाय 5 कर दो, कितना आता है? 375। 375, फाइन। तो तुम्हारे पास ये बन आपने रहा है। ये क्या किया? 75 में 3 क्यों किया? 75 इंटू 5 किया ना भाई, 3 नहीं 5 है। ओके, सर वजह? देखो वजह ये है कि देखो, एक काम तो तुम ये कर सकते हो कि यहाँ से जो है ना F3 के अंदर से जो है 4 और फिर 5 इज इक्वल्स टू वी ओवर एल को सब्जेक्ट बनाओ, फिर एफ के अंदर पहले वाले के अंदर जाके रख दो, सही है। तो तुम्हारे पास 4 भी कैंसिल हो जाएगा, 4 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 5 बचेगा। समझ पा रहे हो? नहीं। ओके, सो 4 देखो, ये आपके पास F3 है, ओके, और 4 टाइम्स 75 ये आपके पास है पहली वाली इक्वेशन, ओके। ये थर्ड फ्रीक्वेंसी के लिए इक्वेशन है, ये फर्स्ट फ्रीक्वेंसी के लिए इक्वेशन है, ओके। अब जब आप इन दोनों को इक्वेट करोगे तो आपके पास हो जाएगा 4f3/5 इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स 75, ओके। 4 से 4 कैंसिल कर दो, 5 वहाँ मल्टीप्लाई कर दो, so f3 आपके पास आ जाएगा 75 इंटू 5। सही हो गया? अब अच्छा, ओके, 375। सही हो गया। जी। देखो, आपने हायर ऑर्डर के लिए सेपरेट इक्वेशन बना के साइमल्टेनियसली सॉल्व करनी है, पता चल जाएगा, राइट। देखो, इसके लिए सिंपल सा रूल अगर आप देखो ना यहाँ से, तो आपको ये पता चल रहा है कि भाई लेट्स से कोई भी एक सिस्टम है कि जिसमें नोड एक एंड पे, ओके, और एंटी नोड दूसरे एंड पे, राइट, यानी अपोजिट सिस्टम है। सही हो गया। जी। और उसकी पहली फ्रीक्वेंसी लेट्स से एफ है, राइट, सही है, लोएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो उसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी होगी 3f, उसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी होगी 5f, उसके बाद वाली तो फ्रीक्वेंसी सर होगी 7f, राइट। बोलो। ओ, सर हम हर वक्त पहली की निकाल लिया करें ना? पहली की अगर दे रखी होगी तो बाकी का काम हो जाएगा, डिपेंड करता है क्वेश्चन पे ना। सेट हो गया? चलो आगे आ जाओ, इस ये वाला कर लेते हैं। खंसा रीड कर लो प्लीज। Traveling waves of wavelength 20 centimeter are created in the air columns in a closed pipe P and open pipe Q. The lengths of the pipes are shown in which pipe or pipes are stationary waves formed. हम्म, क्या करेंगे? इन विच पीस ऑफ, ओके। अच्छा, वेवलेंथ जिसने दे रखी है, ओके। खंसा याद करो क्या इसमें इक्वेशन क्या बनती थी जब एक एंड क्लोज होता था, एक एंड ओपन होता था? हमारे पास होता था एफ इज इक्वल्स टू, अगर हम फ्रीक्वेंसी की इक्वेशन बनाए तो, या अगर हम वेवलेंथ की कोई भी इक्वेशन बना सकते, वेवलेंथ की बना लेते हैं, एल इज इक्वल्स टू लैम्डा ओवर 4, और यहाँ पे हम रखते थे एम, और एम जो होता था 1357 चलता था, राइट, ऐसा ही। अच्छा, अब हम यहाँ पे वैल्यू चेक कर लेते हैं कि भाई हमारे पास पॉसिबिलिटी बन रही है नहीं बन रही है। अगर हमारे पास जो है 35 यहाँ पे इसकी सेंटीमीटर लेंथ आ गई, सही है। एम हम ऐसे ही छोड़ते हैं, एम हमारे पास कोई ऑड नंबर आएगा तो इसका मतलब है फ्रीक्वेंट वो बन रही है, स्टैंडिंग वेव बन रही है, और अगर एम ऑड नंबर नहीं है तो स्टैंडिंग वेव नहीं बन रही है, ओके। सो इज इक्वल्स टू मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय वेव लेंथ आ गई 20, सही है। सॉल्व कर लो, कितना बनता है? 7. 7, ओके। 7। 7 ऑड नंबर है, इसका मतलब है इसके अंदर स्टेशनरी वेव बन रही है, राइट। समझ में आया तुम लोग को? समझ में आया? जी सर। ओके। सर ये 35 फ्रीक्वेंसी है। मेरी जान ये लेंथ है ना, 35 लेंथ है। 20 देखो, हमने ये फॉर्मूला लगाया है, सही है। 35 जो है वो इसकी लेंथ है, ट्यूब की लेंथ है। तो हमने m को सब्जेक्ट बनाया इसमें। एम को सब्जेक्ट बनाया जी। और हमें ओके। पता है कि जब एक एंड क्लोज होता है और एक एंड ओपन होता है तो एम हमारे पास हमेशा ऑड नंबर के अंदर आना चाहिए, ओके, 1 3 5 7 9 11 सो ऑन, ओके। तो अगर एम ऑड नंबर आ गया तो इसका मतलब है स्टैंडिंग वेव बन रही है, अगर एम ऑड नंबर नहीं आ रहा तो नहीं बन रही। समझ गया
कंसेप्ट समझ गई हो? जी। परफेक्ट। अच्छा जी, अब दूसरे वाले के लिए काम कर लो। दूसरे वाले के लिए आपको पता है L इज इक्वल टू एन लैम्डा ओवर टू हम कहते थे, और यहाँ पे n जो होता था वो 1 2 3 4 एंड सो ऑन होना चाहिए था, राइट? यहाँ पे भी हम यही काम कर लेते हैं, 50 × 2 डिवाइडेड बाय लैम्डा आ रहा है 20, राइट? सो 5, इसका मतलब है कि इसके अंदर भी बन रही है। ओके, क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? जी। सबको क्लियर हो गया? चलो, जी ओके, सर, सही ये जो रीड। फॉर्मूला वगैरह ये वो दिए होते हैं फॉर्मूला शीट में? नहीं नहीं नहीं, ये तो हमने खुद ड्राइव किया ना। मैं भेज देता हूँ ना, मैं वर्कशीट वो भेज देता हूँ कल वाला लेक्चर, सही है? इसको थोड़ा सा सर वो कर इससे लो, बेहतर है कि सर एग्जाम लिखने से पहले हम सारे फॉर्मूले लिख लें, क्योंकि फिर बाद में भूल भी है ना? जाते हैं। अबे पकड़े जाओगे ना। भाई देखो, प्रैक्टिस तुम्हारी इतनी हो जाएगी कि तुम्हें सब याद हो जाएगा। ओके, डोंट वरी, भाई पे भरोसा रखो यार तुम। अच्छा। ओके। सही हो गया। तो मैंने वैसे फॉर्मूला शीट बना रखी है, ओके, वो भी मैं दे दूंगा, डोंट वरी। अच्छा जी, आ जाओ, ये रीड कर लो, शहीर रीड कर ले प्लीज। शहीर, शहीर सो गया। A horizontal glass tube closed at one end पर wrong sir क्या हो गया? ओके A ओके, horizontal glass tube closed at one end has a layer of dust laid inside it on its lower side. Sound emitted from a loudspeaker that is placed under the open end of the tube. The frequency of the sound is varied, and at one frequency, a stationary wave is formed inside the tube so that the dust forms small heaps. The distance between four heaps of dust is 30 centimeter. The speed of sound in the tube is 330 meter per second. What is the frequency of the sound emitted by the loudspeaker? ओके। अच्छा, अगर आप यहाँ देखो, यहाँ से यहाँ तक तो कितनी वेव बन रही है? ये एक सर लूप हुआ। 4। 4. अबे अबे इसके अंदर देखो ना, जहाँ पे उसने लेंथ दी हुई है। सर क्रस्ट टू क्रस्ट कर सकते हैं ना यार ये। देखो, ये आपके पास बन रहा है, सही है। और ये आपके पास ये स्टैंडिंग वेव बन रही है इस पोर्शन के अंदर, राइट? तो 3 लूप में मतलब 1.5 वेव बन रही है। ओके, समझ पा रहे हो? सर हम वो नहीं कर सकते क्रस्ट टू क्रस्ट? अबे क्रश से क्रश करने का फायदा क्या होगा? सिंपल सिंपल लेके चल रहा है, 3 सर लूप है, 1.5 1 वेवलेंथ। 2 3 4। अच्छा हाँ सही है, अबे 1 वो 2 उसने सिर्फ 30 का 3। दिया हुआ है ना, पूरा क्यों ले रहे हो? भाई ये नीचे वाली ओके। वेव नहीं है, ये नीचे वाली वेव नहीं है, वो मट्टी उसने डाल रखी है। ओके, वो अच्छा ओके। तुम्हें स्टैंडिंग वेव का पैटर्न बता रहा है, ये वेव इसको मत कंसिडर कर लेना प्लीज, हाँ? ये वेव नहीं है, ये स्टैंडिंग वेव ऊपर जनरेट हुई थी, तो उस स्टैंडिंग वेव तो नहीं जी दिखाएगी सर। उसने, सही है ना? सही तो सही। अब यहाँ पे आपके पास 1.5 वेव 30 सेंटीमीटर में आ रही है, सही है? 30 सेंटीमीटर में 1.5 वेव आ रही है, राइट? सो एक वेव के लिए क्या लेंथ होगी, राइट? सो उसके लिए आप कर लो 20। 20। ओके, वेवलेंथ हमारे पास आ गई है, स्पीड हमें दे रखी है। सो 330 डिवाइडेड बाय 20 एक्सपोनेंट -3 कितना आता है? 1650। फाइन, चलो हो गया, आगे आ जाओ, ये रीड कर लो। मुझे रीड कर ले सर ये प्लीज। हर वक्त फ्रीक्वेंसी एक वेवलेंथ की। सर हाँ बोलो। फ्रीक्वेंसी एक वेवलेंथ की देते हैं ना हर वक्त? ऑब्वियस सी बात, फ्रीक्वेंसी क्या मतलब एक वेवलेंथ की? सर अच्छा मैं ये ऊपर फ्रीक्वेंसी आपने ढूंढ रहा। वेव बनाई कैसे है वैसे? किसमें, इसमें? जी अब मतलब मैं समझा नहीं भाई। मतलब उन्होंने वो सैंड का पैटर्न दिया हुआ था, तो वेव कैसे आपने बनाई? देखो, तो वो लूप्स बनी हुई है। ये जो लूप बना रही है ना, जहाँ पे सैंड ज्यादा है, इसका मतलब है वहां पे इनिशियली नोड बना होगा, तो ज्यादा सैंड वहां पे जमा हो गई है, राइट? और जहाँ पे एंटी नोड बन रहा था, वहां से सैंड हट गई है, राइट? या 10 पार्टिकल है वहां से हट गए, ओके? मतलब सर और वो नीचे वाला एंटी नोड है ना? ये वाला एंटी नोड है, ये एंटी नोड है, सही है, ये हाँ नोड ये है, वाला हाँ। ये एंटी नोड है, ये नोड है, सही, ये एंटी नोड है, सही है। अच्छा जी, इसमें तो सर नहीं वो कुछ जिधर दिख रहा। रेड लाइन आपने लगाई हुई है वहां पर भी नोड होगा ना, या वो वाला हम काउंट नहीं नोड है, करें? नोड है, हाँ जी, बिल्कुल काउंट करेंगे ना, क्यों नहीं करेंगे? काउंट अ, करेंगे अच्छा। हम्म, लेकिन काउंटिंग से कोई फायदा थोड़ी हो रहा है। सही है, चलो। हाँ वैसे सही बात है। चलो आगे आ जाओ, मुजम्मिल रीड कर ले, मुजम्मिल। The diagram shows an air-filled pipe open at both ends, and the length of the pipe is 1 meter.
and the lower surface of the inside of the pipe is covered with a layer of fine sand. When a source of sound of signal frequency is put near one end of the pipe, the air in the pipe is found to resonate, and a pattern in the sand shows that a standing wave containing three notes is formed within the pipe. Within this pipe, the speed of sound in air is 330 meter per second. What is the frequency of the sound? परफेक्ट भाई, इस तरह का कुछ आपके ध्यान में आ रहा है? हम्म। एक मिनट, नहीं नहीं, ऐसे क्यों आ रहा है भाई? थ्री थ्री नॉट दिए है नोट्स, ना। एक दो तीन, यहाँ तक आना हम्म, चाहिए, राइट? ये आगे एक वाला नहीं वेव आना लें, चाहिए। सो ये नहीं आना एक वेव चाहिए। बनेगी। वेरी गुड, वेरी गुड। सही है। तो इसका मतलब है कि जो तीन नोड्स आ रहे हैं, इसका मतलब है एक वेवलेंथ बन रही है, और एक वेवलेंथ बन रही है इसके अंदर क्या बोलते हैं अपना, 1 मीटर के अंदर। हा हा हा। सही है। एंड अच्छा जी, कंटेनिंग थ्री नोड्स, गलत हो गया यार ये। v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, और v आपके पास आ जाएगा। सर वो ओपन भी बहुत एंड से हैं, तो अगर हम इसको कंसिडर करें क्या, चलो अगर हम ऐसे करते हैं, सही है कि हमारे पास जो है, वेट, तीन, एक, एक, दो, और ये तीन, इस तरह से बन रहा होगा, तीन। ओके। इस सो तरह में एक वेवलेंथ मिल जाएगी ना। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट देखो भाई, एक मिनट। सो ये पूरा एंड तक आना चाहिए, मैं छोटा मुझसे बन रहा है। ओके। सो एक नोट, दो नोट एंड तीन नोट, सही है। और ये एक वेवलेंथ और डेढ़ वेवलेंथ आ रही है। ओके फाइन। सो 1 मीटर के अंदर डेढ़ वेवलेंथ आ रही है, ये गलत, इस तरह से गलत बनेगा, राइट? हमें इस पिक्चर को देख के बनाना है, राइट? सो हमारे पास जो है वो 1 मीटर के अंदर डेढ़ वेवलेंथ आ रही है। ओके। सो एक वेवलेंथ के कितना सेंट, कितना वो होगा? ओके। सो तुम्हारे पास जो है 1/1.5 कितना बनता है? 2/3। 0.66। सही। 0.6। ओके फाइन। अच्छा जी, अब यहाँ पे वेवलेंथ आ गई, वेवलेंथ से डिवाइड कर दो, सही है। 2/3 से डिवाइड कर दो, या 0.67 से फोर डिवाइड नाइन्टी कर दो। फाइव 495, परफेक्ट हो गया, सही है, समझ में आ गया। क्या किया वैसे हमने? जी सर। 1.5 को क्या किया? 1.5 तक समझ में आ गया था। अच्छा वन, अच्छा वो डिवाइड किया, जीरो पॉइंट सिक्स हाँ। सिक्स सेवन आया, सही है। वन उसको हमने फिर 330 से डिवाइड किया। वी इक्वल्स टू एफ लैम्डा के फॉर्मूले से, वी हमारे पास स्पीड थी 330, लैम्डा हमारे पास ये हमने निकाला था। क्लियर है? हाँ सही सही सही, वन चलो। मीटर है ना। हम्म। परफेक्ट है। अच्छा जी। ठीक है सर, ओके। है बस? अबे नहीं यार, ऐसा मत कर यार, मैं तो सोच रहा था करवा दूँ 10-15 क्वेश्चन 20 और। नहीं नहीं सर, कल हमारा टेस्ट है। ऐसा? चलो बे फिर बस। भाई कितने टेस्ट है तुम लोगों के? स्कूल में पढ़ने का ये नुकसान है भैया, पता नहीं। तुम भी अपने अब्बू के साथ काम पे लग जाते तो तुम्हें भी कितना मजा आता। नहीं? अच्छा जी। बिल्कुल। सर मैं कहता हूँ बस करते हैं चलो इस बस क्वेश्चन के करते हैं। बाद। चलो हो गया, बस करते हैं। चलो ये कर लेते हैं, ये कर लेते हैं। तुम कह रहे हो तो कर लेते हैं। द अच्छा emitted जनाब। waves have a frequency of वन, अपना GHz। ये कौन सा गीगाहर्ट्ज है ना? हाँ जी। 1 GHz are stationary waves produced with a node at the transmitter and a node at the surface. How many antinodes are in the space between a transmitter and a surface? हम्म। मेरे हिसाब से 3 है सर, मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है। क्यों भाई, क्यों? 3। बस पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है 3 है, वो होता है ना बस। अच्छा ऐसा? जी सर। भाई बताएगा कि थोड़ा सा मेरे को भी सर बताओ हम ना। वो कर सकते हैं ना। वो हमारे पास वेव मतलब का डिस्टेंस और हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, तो हमें वेवलेंथ मिल जाएगी। सही है। तो 3v = f लैम्डा लगाओ, राइट? हम्म। और 3 exponent 8। ओके। एंड डिवाइडेड बाय 1 गीगाहर्ट है, सो 1 exponent 9 कर लो, राइट? लैम्डा कितना आ रहा है? फिर गीगाहर्ट्ज 9 होता है। हाँ जी। हाँ कि 9 होता है। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 exponent -1, या 0.1 आ जाएगा। जी 0.1। सही है। और 0.1 इज 10 सेंटीमीटर। ओके। 10 सेंटीमीटर। सो वेवलेंथ आपके पास आ गई 10 सेंटीमीटर की। ओके।
अच्छा, अगर 10 सेंटीमीटर की वेवलेंथ आ रही है तो इसका मतलब है 45 के अंदर कितनी हो जाएगी? 4, 4.5। ओके, सो एक, सॉरी, एक, दो, एंड देन तीन, एंड देन चार, एंड देन ये चार यहाँ पे आएगी, एंड देन 4.5 यहाँ पे आएगा। सही, ये ऐसे बन रहा होगा। सही है, तो आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में स्पीड 3 × 10⁻⁸ होती है। है, जाहिर बात है, हर उसमें होगी ना। हम्म। बे, 1 मिनट रुको, बनाने दो यार। अच्छा जी, दो, तीन, चार, और 4.5, और ये ऐसे हो जाएगा। सही है। सो अगर आप यहाँ पे इसके काउंट करो, सो हमें कितने निकालने हैं? एंटी नोड ना, एंटी नोड तो बहुत सारे आ रहे हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 5 है। 5 आ रहे हैं। ऐसे तो आंसर भी नहीं आ रहा यार। भाई मेरी हेल्प कर देगा भाई मुजम्मिल, तुम्हारे दिल में सर वो कुछ है? शुरू ही नोड से हो रहे हैं ना, उधर लिखा हुआ क्वेश्चन में, आपने एंटी नोड से किया। ऐसा बोला हुआ है, कहाँ मुझे क्यों नहीं जी लिखा? जी। Node at the transmitter or node at its surface. अच्छा चलो, ओके सॉरी। चलो ये इसको सही कर लेते। सो एक, दो, तीन, चार, 4.5, इतना बनेगा। सही है। और फिर आपके पास अगर 4 बन सर ये आपको वेवलेंथ 10 सेंटीमीटर कैसे मिल रही है? 3 × 10⁻⁸ डिवाइड बाय 1 × 10⁻⁹ 9 कैलकुलेटर हम्म, में तो 3 × 10⁻17 आ रहा है। अबे नेगेटिव क्यों डाल दिया नीचे? नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव डालो, दोनों। 17 नहीं आएगा ना। 3 एक्सपोनेंट कुछ आना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 5। ये वेवलेंथ गलत निकाली फिर हमने। ये तो 3 की आ रही होगी, 0.3 की है। 30 की मुझे आ वही रही लग होगी, रहा है। हाँ 30 की आ रही जी। होगी। 30 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी 1.5 वेवलेंथ बननी चाहिए ना। समझ रहे हो? सर ये भंडोर है। सर सही है, हाँ बोलो। कैलकुलेटर में 3 × 10⁻17 आ रहा है। अबे -9, -9 आप पावर लगा रहे हो नीचे। गलत है। एक, एंड ये 1.5 वेव हो गई। सही है। सो अब 1, 2 एंड 3, ये तीन नोड्स आ रहे हैं। सही हो गया। चलो रीड कर लो प्लीज। A stationary sound wave is formed in a measuring cylinder by blowing across the top as shown. Which statement is correct? हम्म, क्या कहते हैं भाई? अच्छा, यहाँ पे स्टेशनरी वेव की बेसिकली कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। पॉइंट, ऑप्शन ए क्या Sir, है? here हम्म, it will be B because there's only one superposition. The stationary wave is caused by the two opposite moving waves. ओके ओके, is polarized. Okay, not polarized. Stationary wave will have antinode at the bottom. It will have the node at the bottom. If node Very good. And fundamental frequency of the wave have decreased when some water is added in, will increase. Okay, fine. आगे आ जाओ। the speed of a transverse wave stretched is on the speed of a transverse wave on a stretched string can be changed by adjusting the tension of the string. A stationary wave pattern is set up on a stretched string using an oscillator set at the frequency of 650 Hz. How must the wave be changed to maintain the same stationary wave pattern if the applied frequency is increased to 750 Hz? जी जनाब, अगर आप इसमें फॉर्मूला रिकॉल करो, हमने कहा था कि भाई हमारे पास अगर दोनों एंड क्लोज होते हैं, दोनों एंड ओपन होते हैं, तो उसके लिए हमने फॉर्मूला लिखा था कि एफ इज इक्वल टू एन वी ओवर 4 एन। अरे यार, So can you explain why is it for L? नॉट 4 है, 2 एल, 2 एल। सही। एंड डू आई हैव टू एक्सप्लेन कि क्यों 2 एल है? Yes, sir.
क्योंकि अगर आपके पास ये एक लूप बन रहा है, सही है। सो अब लेट्स से दिस इज द एल, ओके। So in this L we have half the wavelength, right? Lambda by 2, right? So ये पहला केस है। अगर दूसरा केस है, आप अगर वेवलेंथ बढ़ा दो, so you will have lambda। अच्छा, जब आप वेवलेंथ बढ़ाओगे, जैसे कि दो लूप हो गए, तो इसके अंदर L के अंदर कितनी वेवलेंथ आ रही है? 2 लैम्डा बाई 2 की, राइट? और फिर जब आप Yes, वेवलेंथ sir. और जब आप और लूप्स इंक्रीज कर दोगे, यानी फ्रीक्वेंसी आप बढ़ा दोगे, तो उसमें जब 3 लूप्स आ जाएंगे, राइट, तो उसमें फिर आपके पास क्या हो जाएगा? L विल बी इक्वल टू 3 लैम्डा ओवर 2 ओके। समझ पा रहे हो? सो आप देख रहे हो, Okay. पैटर्न देख रहे हो कि टू Yeah. डिनोमिनेटर में सेम है, लेकिन 1 2 3 4 न्यूमरेटर के अंदर चेंज हो रहा है, राइट? Yes, sir. एंड लैम्डा को अगर आप रिप्लेस करना चाहो वी ओवर एफ से, तो आप रिप्लेस कर सकते हो वी को एफ लैम्डा वाले फार्मूले से, और एफ को अगर आप सब्जेक्ट बना लो और एल यहाँ पे भेजो, तो ये फार्मूला डिराइव हो जाएगा, राइट? समझ लो ना? Yes, sir. सही है। सो ये हमारे पास फार्मूला है, और एंड में हमारे पास जो है वो 1 2 3 4 है, राइट? तो अब हमने कहा कि भाई अच्छा जनाब, फ्रीक्वेंसी पहले इतनी थी, अब फ्रीक्वेंसी आपने बढ़ा दी है। हाउ मस्ट द वेव बी चेंज टू मेंटेन द सेम स्टेशनरी वेव पैटर्न इफ द अप्लाइड फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीज टू दिस मच, ओके? सो यू आर इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी, ओके? एंड अच्छा, आप सेटअप के अंदर लेंथ तो चेंज नहीं कर रहे, ओके? सो लेंथ इज़ नॉट चेंजिंग, ओके? तो लेंथ सेम है। अम, अगर आप फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करो, सो लूप आपके पास जो है ना वो ज़्यादा हो जाएंगे, राइट? बिकॉज इफ़ मोर लूप्स, अगर आगे फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो ज़्यादा लूप आ रहे होंगे, राइट? क्योंकि ज़्यादा रिपीटेशन आ रही होगी, राइट? तो आपके पास जो है ना वो स्पीड आपको बढ़ानी पड़ेगी। और क्या बढ़ा सकते हो भाई? यही एक फैक्टर है जिसको हम बढ़ा के वो कर सकते हैं, राइट? तो डिक्रीजिंग द वेवलेंथ, इंक्रीजिंग द वेवलेंथ, नो। तो ये हमारे पास हो जाएगा, बी हमारे पास बी हो रहा है। डिक्रीजिंग नहीं, सी इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ द स्ट्रिंग, ये हो रहा है हमारे पास, डायरेक्ट रिलेशन आ रहा है पी और एफ का, सही है? सही हो गया? Yes, sir. चल आगे आ जाओ। एक मिनट, ये हो गया था, ये बेकार क्वेश्चन है, ये कर लो। The diagram shows a sketch of a wave pattern over a short period of time. Which description of this wave is correct? हम्म। अच्छा, अब अगर आप देखो, दो, एक लूप, एक लूप, दो लूप, तीन लूप, चार लूप, पांच लूप, पांच लूप का मतलब है कितनी वेव होंगी? दो लूप एक वेव होती है, ओके? दो लूप एक वेव, ढाई वेव हो रही है। 2.5. 2.5 वेव आ रही है 1 मीटर के अंदर, ओके? तो अगर आपके पास जो है एक वेव आपको चाहिए, तो उसकी वेवलेंथ कितनी होगी वो आप निकाल सकते हो, राइट? So the सो 100 divided by 2.5. बढ़िया, वेरी गुड। 100 क्योंकि सेंटीमीटर में कन्वर्जन के लिए आपने किया, ओके? Yes, sir. 40। Yes, sir. 40. ओके, सो 40 ट्रांसवर्स वेव एंड प्रोग्रेसिव एंड स्टेशनरी, डी, सही है। It is stationary. फाइन, ये देख लो। The sound from a loudspeaker placed above the tube causes resonance of the air in the tube. A stationary wave is formed with two nodes and two antinodes as shown. The speed of sound in the air is 330 meters per second. What is the frequency of the sound? हम्म। अच्छा जी, क्या कर सकते हो? देखो, दो काम कर सकते हो, ये तो आप फॉर्मूला लगा लो, ये तो आप सिंपल लॉजिक से कर लो कि कौन सा तरीका आप कहते हो करें, ये दोनों करें। यस, कुछ तो बोलो यार, क्विक। Oh, sir, any? यानी, अच्छा अगर हम लॉजिक से करें, लॉजिक से, तो अगर आप देखो, थ्री क्वार्टर ऑफ अ वेव, थ्री क्वार्टर ऑफ अ वेव इज बेसिकली सेट इन 60 सेंटीमीटर, ओके? सो व्हाट विल बी द वेवलेंथ ऑफ वन वेव जो आपके पास आएगी, सही? सो आप जो है 60 × 3 4 इज इक्वल्स टू एक्स, ओके? सो 4 1 ज़ा 4, 4 20 नहीं, 4 10 ज़ा 4 15 ज़ा 45 आ रही, सही? 45 सेंटीमीटर, क्या ये बात समझ में आई? वेवलेंथ आपके पास आ गई 45। Yes, sir. 45 आ रही है, सही आ रही है क्या? वेट करके देख ले यार, आना तो छोटा ही चाहिए। Yes, sir. 45, 45.
फाइन। अच्छा, वेवलेंथ 45 आ गई, स्पीड का फॉर्मूला v इक्वल्स टू एफ लैम्डा आप लगा दो। 330 डिवाइडेड बाय 45 सेंटीमीटर के अंदर 0.45 कर दो, कितना बनता है? Sir, 733. हमें ऐसा तो आंसर नहीं है। हम्म चलो एक और काम कर देते हैं। एफ इज इक्वल टू एन वी ओवर 4 एल, ये फार्मूला हमारे पास होता है, ये लगा के चेक कर लेते हैं। एन हमारे पास हो जाएगा 3, वी हमारे पास है 330, अब दोनों में यही काम हम कर रहे हैं। 4 एल हमारे पास है 60 एक्सपोनेंट -2, करो जरा कितना बनता है? So it becomes 148.5. कितना? 148.5. अबे कैसे? पूरा इसका आंसर डायरेक्ट बता रहे हो इसको पूरे का? Yes, sir. नहीं भैया, ऐसा कैसे हो सकता है यार? लेट मी सी। 3 इंटू 330 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 60 एक्सपोनेंट -2, आई एम गेटिंग 412.5, 412.5। सही। और अगर इससे हम करें सो अच्छा, जब क्रॉस Oh, sir, I मल्टीप्लाई used करोगे। the brackets and I got it 412.5. ओके, सही है I सही है। used brackets, so not. ओके, अच्छा और अगर हम यहाँ पे करें, ये मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा गलती किया हुआ है, सही है। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे सो 1 टाइम 60 हो जाएगा, और ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 60 इंटू 4/3। ओके, सो 320 एंड 80 80 सेंटीमीटर आएगी, राइट। और 0.80 सही है। तो यहाँ से आपके पास ये आना चाहिए, सही है, ये सही आ रहा है, सही हो गया। चलो आगे आ जाओ, ये ट्राई कर लो। The speed v of waves in deep water is given by the equation v square equals g lambda upon 2 pi, where lambda is the wavelength of the waves and g is the acceleration of free fall. A student measures the wavelength and the frequency of the number of these waves. Which graph should he plot to give a straight line through the origin? मैथ्स आ रही है, मैथ्स क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा आइडिया दो प्लीज। Sir, I have no idea. नो आइडिया? We haven't done this. क्या मतलब बे? वाई को एम एक्स प्लस सी नहीं पड़े क्या? Yes, sir, I have done that. बस वही है। नहीं नहीं समझ में आया। No, ओके sir. ओके ओके ओके, मैं हूँ ना यार, मैं समझाऊंगा ना। अच्छा, इन्होंने होशियारी की हुई है, इन्होंने फ्रीक्वेंसी लैम्डा भी आ रहा है, स्पीड गायब करी हुई है, तो हम हटा देते हैं। वी के बजाय मैं रख देता हूँ एफ लैम्डा, ओके, और इसका स्क्वायर Okay. इज इक्वल्स टू जी लैम्डा ओवर 2 पाई, सही है। सो एफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू, सो लैम्डा स्क्वायर जी लैम्डा ओवर 2 पाई, सही है। लैम्डा से लैम्डा कैंसिल करो, एफ स्क्वायर, अच्छा लैम्डा को अगर मैं वहाँ ले जाऊँ सो जी ओवर 2 पाई, क्या मैं 1 ओवर लैम्डा अलग से लिख सकता हूँ? कोई मसला तो नहीं होगा ऑब्वियसली, राइट? Yes. फाइन। अब अगर मैं इसको कंपेयर कर लूँ, अगर मैं इसको ले लूँ, शिट, अगर मैं इसको ले लूँ y, और इसको मैं ले लूँ पूरे को m, और इसको मैं ले लूँ x, तो सी मेरे पास इंटरसेप्ट 0 आ रहा है, राइट। सो अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा, समझ रहे हो ना भाई, अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा Yes, sir. फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर का अगेंस्ट 1 ओवर लैम्डा, नॉट लैम्डा जस्ट, ओके, 1 ओवर लैम्डा का मैं ग्राफ बनाऊंगा, सो दैट विल बी द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ओके, इज दैट क्लियर? Yes, sir. फाइन, आगे आ जाओ, ये रीड कर लो। A stationary wave on a stretched string is set up between 2 points P and T. Which statement about the wave is correct?
Hmm. Point R is antinode, not node. Q and S is in wave. Yeah, Q and S vibrate in phase. Vibrate, okay, सही है. The distance between vibrate in phase का मतलब है दोनों same position में, दोनों same direction में जा रहे हैं, Yeah. okay? And the distance Yes, sir. between P and T is 3 wavelength. P and T is 3 wavelength, no, 1.5 wavelength. And the wave shown has a lowest possible, no, lowest possible frequency जो है वो 1 loop पे होती है, okay? अगर ये एक loop होता वाइब्रेटर से लेकर रिफ्लेक्टर तक तो ये होती lowest possible frequency, fine. Oh, yes. सेम केस है ऊपर वाला, ये इससे भी अच्छा इसको जो ये कर लो, ये कर लो. An organ pipe of length L is open at both ends. Nodes are produced by the pipe when stationary waves are set up. The speed of sound in the air column is V. What is the lowest fundamental frequency of the node produced by the pipe? ओके, उसने कहा कि बोथ एंड्स आर ओपन, ओके, बोथ एंड्स अगर ओपन का मतलब है तो इसका मतलब है कि दोनों एंड पे एंटी नोड बन रहे होंगे, राइट? क्योंकि ओपन एंड पे एंटी नोड बनते हैं, पहली चीज़ हो गई, राइट? Yes. अच्छा, दूसरी चीज़ कि उसने कहा कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का मतलब हम जो सबसे लीस्ट पॉसिबिलिटी वाला काम कर रहे थे वो आ जाएगा, यानी आधी वेव आ जाएगी, राइट? Yes, sir. लाइक दिस. सो इफ यू कंसिडर द लेंथ as L, so we have lambda by 2 wavelength is adjusted in it. एंड अगर आप फ्रीक्वेंसी की टर्म में निकालने की कोशिश करो, नहीं, एल भी अच्छा सही है. हाँ, एफ लैम्डा को फ्रीक्वेंसी बना दो. सो एल इज इक्वल्स टू वी ओवर टू एफ, ओके, मेकिंग एफ द सब्जेक्ट, वी ओवर टू एल, ओके, टू वी नो सी. सही हो गया? क्लियर है भाई? क्लियर है? दिस इज गोइंग टू बी द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. यस, कुछ बोलो यार. Oh, sir, so we have to find the equation for it. हाँ हाँ जी, हाँ जी. जैसे हमने जनरलाइज इक्वेशन बनाई थी जिसमें जो है ना फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की इक्वेशन थी. अच्छा जी, ये रीड कर Okay. लो, ये मुश्किल वाला क्वेश्चन है. The variation with distance x of the intensity I along a stationary sound wave in the air is shown by the following path. The speed of sound in the air is 340 meters per second. What is the frequency of the sound wave? हम्म, वेवलेंथ कितनी भाई, वेवलेंथ कितनी 10. है? ले ले टन, फंस जाओगे. अच्छा जी देखो, 10 नहीं ले सकते हैं. देखो बेसिकली इंटेंसिटी का ग्राफ बना हुआ है. सबसे पहले तो हमें इसको एम्पलीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट में कवर करना पड़ेगा, एम्पलीट्यूड और डिस्टेंस के ग्राफ में कवर कन्वर्ट करना पड़ेगा. आप समझ पा रहे हो? Yes, sir. ओके, हाई इंटेंसिटी मीन हायर एम्पलीट्यूड, ओके, ये आ गया एम्पलीट्यूड. अबे यार हट ना भाई. सही, दिस इज द एम्पलीट्यूड, ओके, corresponding to high intensity, okay. Then we have a low intensity, okay, right here. Low intensity mean low amplitude, right? Then we have a high intensity again, okay. So a high amplitude जब high होगा तो opposite direction में आ जाएगा, so यहाँ पे आ जाएगा, right? Yes, sir. Like this. And keep in mind यहाँ तक अभी जो है, यहाँ तक जो है 10 सेंटीमीटर हुए, okay, यहाँ तक 10 सेंटीमीटर हुए, right? And then जब वापसी हम मीन पे जाएंगे तो वो हो जाएगा इधर, right? So that would be 15, right? Yes, अभी sir. स्टिल हाफ वेव नहीं हुई है, हाँ, अभी स्टिल हाफ वेव नहीं हुई है, हाफ वेव यहाँ पे हो जाएगी, राइट? ये हाफ वेव हो जाएगी. सही हो गया. सो ये हो जाएगा बेसिकली 20 पे. Okay. सही हो गया. तो ये आके पास, अब यहाँ पे आके पास जो है कितनी आ जाएगी? 20 आ जाएगी. सही, मतलब पूरी जो वेवलेंथ हो गई वो 20 की हो गई, राइट? Yes, sir. अच्छा जनाब.
तो वेवलेंथ आ गई आपके पास, स्पीड यूज़ कर लो, 340 डिवाइडेड बाई 20, सही है। हेलो। जी भाई बोलिए बोलिए। 17। 70? अबे उसको, 17 17। अरे मेरा बच्चा उसको कन्वर्ट भी तो करेगा ना भाई। एक्सपोनेंट नेगेटिव टू, चलो सही है, वो दो जीरो आ जाएंगे, है। यस सर। ओके, चलो आगे आ जाओ, ये रीड कर लो। The diagram shows a stationary wave on a string at two instants of maximum vertical displacement. The frequency of the wave is 12 Hz. What is the speed of the wave? हम्म जनाब, अच्छा कितने लूप दिख रहे हैं? अगर आप देखो, वी हैव 3 लूप 90 सेंटीमीटर पे, 3 लूप का मतलब कितनी वेवलेंथ हो गई? So there is what 1.5. वेरी गुड, सो 1.5 वेवलेंथ आ रही है 90 सेंटीमीटर के अंदर। सो वन वेवलेंथ किस में आ जाएगी? 60. सही हो गया, 60 आ रहा है, ओके। 60 आ गया। हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी दे रखी है, सो 12 इंटू 60 एक्सपोनेंट -2, निकाल दो कितना, 12 × 6 = 72 आ रहा होगा। 7.2. ओके, सेवन Yeah, पॉइंट so, टू फाइन फाइन फाइन, 7.2 सही हो गया। ये कर लो, समझ में आ रहा है भाई, समझ में आ रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। yes, sir. चलो सेट है। A loudspeaker emitting sound of frequency F is placed on the open end of a pipe which is closed at the other end. A standing wave is set up in the pipe. A series of pipes are then set up with either one or two loudspeakers of frequency F. The pairs of the loudspeakers vibrate in phase with each other. Which pipe contains a standing wave? चलो जनाब, उन्होंने कहा इन फेज है, ओके। अच्छा, उसने आपको एक और चीज़ बता दी है, a series of five, either one or two loudspeaker, फाइन, चलो ओके फाइन। चलो देख लेते हैं कि क्या होता है अगर हम, फाइन। यार इन्होंने यहाँ पे ये नहीं कहा मिनिमम, सेटअप सही है, ओके। तो अगर अगर आप देखो, सो इस केस के अंदर, पहले वाले केस के अंदर जो फ्रीक्वेंसी जनरेट होगी, वन एंड क्लोज है और वन एंड ओपन है, सही है। सो इसके अंदर जो आपके पास स्टेशनरी वेव जनरेट होगी, उसकी जो जनरलाइज इक्वेशन बनेगी, वो बन जाएगी एन वी या m v/4l, रिमेंबर। और इसमें m जो होगा वो ऑड नंबर होगा, 1 3 5 7 9 11, ओके। ये आपके पास हो जाएगा, ओके। सो विच पाइप कंटेन द स्टैंडिंग वेव? अब स्टैंडिंग वेव वहाँ पे पॉसिबल है कि जहाँ पे एक एंड ओपन हो एक एंड क्लोज हो, राइट। दोनों एंड ओपन या दोनों एंड क्लोज पे पॉसिबल तो नहीं होनी चाहिए, ये पता नहीं, देख लेते हैं, आ जाओ। अगर हम इस पे देखें, सो यहाँ पे अगर हमारे पास, लेकिन यार हम इसको कंपेयर किससे करें? That they do say it is fundamental frequency. कहाँ पे? मुझे तो नहीं दिख रहा, and I don't think so. They're saying the They have not loudspeaker. said Yes, anything yes, about. yes. So how do we know No, what how many waves are there? we just we can make the generalized equation for every tube, और हम उससे फिर कर सकते हैं, सही है। सो अब अगर हम पहले वाले की जनरलाइज इक्वेशन बनाए तो दोनों एंड ओपन है। सो आपके पास जो है वो बन जाएगा NV/2L, राइट। यहाँ पे भी आपके पास NV/2L बनना चाहिए, राइट।
और यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे आपके पास बन जाएगा एन एम वी ओवर 4, और एल आपके पास जो है वो 2l की फॉर्म में, 2l। सही है। और यहाँ पे आपके पास इक्वेशन बन जाएगी एन एन वी ओवर 2 टाइम्स 2l। ओ दिस मैचेस। ओके, नहीं समझ में आया? देखो नहीं समझ में आया ना, है ना? नहीं समझ में आया ना? यस। No, sir. देखो सीन ये है, सबसे पहले तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि भाई अगर आपके पास एक एंड ओपन हो और एक एंड क्लोज हो तो उसकी फ्रीक्वेंसी की इक्वेशन क्या बनती है। सो आपको हमें ये पता है कि भाई एफ इज इक्वल टू एम वी ओवर 4l इसकी बनती है, राइट? कितना पता है? यस। Yes. Yes, ओके, sir. सही हो गया। अब इन्होंने क्वेश्चन के अंदर कहा हुआ है कि भाई Yes, sir. ये फ्रीक्वेंसी जो है ना एफ, जो एम वी ओवर 4l बना रही है, राइट? ये फ्रीक्वेंसी आपके पास है, राइट? एंड दे आर गिविंग यू द सीरीज ऑफ द ट्यूब, ओके। और वो कह रहे हैं उसके अंदर कोई भी स्टेशनरी वेव जनरेट होगी। सो हमें हर ट्यूब की एक अलग अलग स्टेशनरी वेव की इक्वेशन बना रही है इन टर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी, राइट? और फिर जो भी इक्वेशन इस एक्चुअल इक्वेशन से मैच होती है, इसका मतलब है कि उसके अंदर स्टेशनरी वेव बन पा रही है, राइट? क्योंकि हमारे पास फ्रीक्वेंसी सिर्फ एफ की है, ओके। हमारे पास फ्रीक्वेंसी और नहीं है। सही है। Yes. तो इस एफ की फ्रीक्वेंसी के साथ हमारे पास या तो एल की ट्यूब है या 2l की लेंथ की ट्यूब है। तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि किस पे फ्रीक्वेंसी पॉसिबल है, ओके। चलो, तो Okay, अगर आप sir. देखो, अगर आप यहाँ पे देखो, सो हमारे पास जो है, ये हमारे पास जो है ना दोनों एंड ओपन है, राइट? पहला वाला केस दोनों एंड ओपन है, और दोनों एंड ओपन के लिए हम कहते हैं कि एन वी ओवर 2l, राइट? एन वी ओवर 2l, ओके। एंड जब दोनों एंड ओपन है तो नीचे वाले के लिए भी यही बन गई एन वी ओवर 2l, राइट? और एन जो है वो हमारे पास 1 3 5 1 2 3 4 होगा। एम 1 3 5 7 और नंबर है, और एन जो है वो इवन नंबर, वो है काउंटिंग नंबर है, ओके। अगर आप चौथा तीसरा केस देखो, तो हमारे पास एक एंड क्लोज है, एक एंड ओपन है। सही है। तो हमने कहा एम Okay, वी sir. ओवर 4 टाइम्स 2l, ओके। सो दैट विल गिव यू एम वी ओवर 8l, ओके। एंड हमें क्या रिक्वायर्ड है? 4l रिक्वायर्ड है, 8l रिक्वायर्ड नहीं है, ओके। सो फ्रीक्वेंसी इसकी अलग आ रही है। अगर हम इसको देखें, सो ये दोनों एंड ओपन है, तो एन वी, Yes, sir. दोनों एंड ओपन है, एन वी ओवर 2 टाइम्स 2l, राइट? तो ये 4l बन रहा है, एन वी ओवर 4l ये बन रहा है। सही हो गया। सो ये बेसिकली इसकी जो जनरलाइज इक्वेशन है वो इसकी जनरलाइज इक्वेशन से मैच कर रही है, राइट? क्लियर हो गया? चलो, Okay, sir. आ Yes, जाओ। sir. I got it now. परफेक्ट। अच्छा, ये स्टेटमेंट स्टेटमेंट वाले आसान से, ये कर लो। The diagram shows a tuning fork above a tube of air of length 25 centimeter. A stationary wave is set up in the tube with the same frequency as the tuning fork. The lower end of the tube is sealed. This is the maximum length of the tube with the lower end sealed that creates a stationary wave. Which other lengths of tubes sealed at the lower end will also create a stationary wave? हम्म नाउ, अब देखो, जनरलाइज इक्वेशन अगर आपके जहन में होगी तो काम हो जाएगा। सो लोएस्ट So the NV over 2N. एम वी ओवर 4l ना। देखो एक एंड ओपन है, एक एंड क्लोज होगा, तो फिर ये वाली इक्वेशन लगेगी, राइट? क्लियर हो गया? So it will be 4N. Okay. 4l, क्योंकि हम क्वार्टर के हिसाब से Yes, बात sir. करते हैं, राइट? अच्छा जी, उन्होंने कहा दिस इज द मिनिमम लेंथ ऑफ द ट्यूब विद द Yes. लोअर एंड सील दैट क्रिएट ए स्टेशनरी वेव। इसका मतलब है कि आपको फर्स्ट यानी फंडामेंटल हार्मोनिक की बात करें, और फंडामेंटल हार्मोनिक में एम जो होता है वो 1 होता है, राइट? सो एम अगर आप 1 रख दो, वी ओवर 4l आपके पास है, 25 सेंटीमीटर ले लो, जो भी लेना चाहो, सही। सो अब अगर हम देखें तो हमारे पास जो है, हम फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ एल को चेंज कर रहे हैं, ओके। सो अगर आप हम एल को सब्जेक्ट बना लें और फ्रीक्वेंसी को यहाँ ले जाएं, राइट? सो हमारे पास बाकी सारी चीज़ें फिक्स है, हम सिर्फ एल को चेंज, हम सिर्फ जो है ना उसको चेंज कर रहे हैं, लेंथ को चेंज कर रहे हैं, ओके। तो जब हम लेंथ को चेंज करेंगे तो दिस इज़ अ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पहले वाले के अंदर। अच्छा जी, दूसरे वाले के अंदर हमारे पास जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगी 25 आ रही है ना, तो हमारे पास फिर उस हिसाब से 50 और 75 आनी चाहिए, या 75 100 होनी। अच्छा, तो हम बिगिन करेंगे। हम्म, हम्म, हम्म। अगर हम
L इज इक्वल टू 3v ओवर 4f ले लें, और L इज इक्वल टू 5v ओवर 4l, 5v ओवर 4l, राइट। ये हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ हैं। सही है। सो अगर हम एल की ही टर्म में सारे काम कर लें, दिस इज L1, दिस इज L2 एंड दिस इज L3, राइट। क्योंकि उन्होंने कहा 3 डिफरेंट आप ट्यूब ले सकते हो। सही, तो 3 डिफरेंट मैंने इक्वेशन बना दी डिफरेंट ऑर्डर्स के लिए। सो अगर हम अम, बस सिर्फ 3 को आप यहाँ से हटा दो, बाकी पूरी चीज़ सेम है पहली वाली इक्वेशन में, राइट। सही हो गया। सो यहाँ पे अगर हम कहें कि भाई L1 इज इक्वल्स टू, या हाँ, L1 इज इक्वल्स टू L2/3, क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ? इफ़ आई जस्ट डिवाइड द 3 राइट हेयर, राइट, तो ये हो जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा v/4f, ये पूरा दोनों में से हमें हमने इक्वेट कर दिया। ओके, सो 3L1 हमारे पास पहली फ्रीक्वेंसी बन रही है, राइट। 3 पहली लेंथ बन रही है, 3L1 इज इक्वल टू L2, राइट। यानी L2 जो होगा वो 3L1 पे आएगा, यानी 25 × 3 करोगे 175 आ जाएगा, राइट। सो यहाँ से आएगा 75। क्या ये बात समझ में आई? यस। एंड दूसरी वाली चीज़ को जब यहाँ पे डिवाइड कर दोगे तो ये हो जाएगा 3L/5 इज इक्वल टू L1। ओके, और जब L वहाँ पे चले आएगा, सो L3 इज इक्वल टू 5 टाइम्स L1। ओके, सो ये हो जाएगा 5 एंड 25, ओके, 125। सही, सो ये डी बन रहा है। क्लियर हो गया भाई? Yes, sir, I got it. परफेक्ट। अच्छा जी, आ जाओ ये कर लो। A musical instrument called a bugle is a long tube with a mouthpiece at one end. The other end is open and flared as shown. A musician maintains stationary sound waves with the node at the mouthpiece and antinode at the other end. The lowest frequency हम्म, ये आपके पास आ गया फंडामेंटल हार्मोनिक। अच्छा जी, अब उसने आपको ये बता दिया कि आपके पास नोड एट द माउथ पीस एंड एंटी नोड एट द अदर एंड, राइट। सबसे पहले तो अगर हम इसकी जनरलाइज इक्वेशन बनाने, क्योंकि इसने और कुछ दिया हुआ नहीं है, राइट। सो अगर आप F1 के लिए देखो, सो mv/4l लगेगी पहले, तो आपको इक्वेशन समझ में आ रही है, राइट। अब अगर आप सॉरी अब अगर आप F1 के लिए इक्वेशन लिखोगे तो आपके पास जाएगी 1v/4l, राइट। F2 के अंदर अगर आप लिखोगे, सो 3v/4l, राइट। और F3 के लिए अगर आप लिखोगे, सो 5v/4l, राइट। सो आप देख रहे हो एक ही पैटर्न चल रहा है। अगर मैं सारी इक्वेशन को एक दूसरे के अंदर सब्स्टिट्यूट करूंगा, सो मेरे पास जो है क्या बनेगा, F1 इज इक्वल्स टू, सॉरी, 3F1 इज इक्वल्स टू F2। क्या ये बात समझ में आई? मैंने yes, sir. यहाँ से 3 को यहाँ पे डिवाइड कर दिया, ओके। सो 3 यहाँ से हट गया, ओके। और यहाँ पे मेरे पास दोनों दोनों इक्वेशन इक्वल हो गई, तो मैंने F2/3 डिवाइड इज इक्वल्स टू F1 कर दिया, और वो 3F1 हो गया, राइट। सो F2 जो मेरे पास आ जाएगी वो 3 टाइम्स F1 हो जाएगी, यानी 92 को अगर आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास जो है वो F2 आ जाएगी, राइट। एंड सिमिलरली जब 5 है तो एग्जैक्टली वही होगा, सिर्फ 5 वहाँ पे आ जाएगा, राइट। 5F1 इज इक्वल्स टू F3, राइट। फिर 7F1 इज इक्वल्स टू F4, राइट। फिर 9F1 इज इक्वल्स टू F5, राइट। आप समझ पा रहे हो ना भाई? Yes, sir. सही है। सो पहली वाली तो 92 सबके अंदर आ रही है, मल्टीप्लाई बाय 3 करो कितना बनता है? सी, सी लग रहा है मुझे, क्योंकि ये जो है ना 276 के आसपास ही बन रहा होगा। Uh, अच्छा नहीं, 276 यहाँ पे भी आ रहा है, ओके। तीसरा मल्टीप्लाई करो, yes, sir, 276, और फिर 92 मल्टीप्लाई बाय 5, 460. तो सी बन रहा है, फाइन। चलो, ओके, समझ में आ गया ना भाई? Yes, sir. अच्छा ये देख लो, ये कर सकते हो क्या? The diagram shows a long rope fixed at one end. The other end is moved up and down, setting up a stationary wave. What is the phase difference between the oscillations at x and y? हम्म, अच्छा जी, एक्स और वाई अगर आप देखो,
तो जो भी एक लूप के अंदर जो भी So पार्टिकल होता है, बोलो। it will be 0. वेरी गुड। एक लूप के अंदर जो भी पार्टिकल होते हैं उनके जो फेज डिफरेंस होता है वो 0 होता है, और डिफरेंट लूप के अंदर अगर पार्टिकल होते हैं तो उनका फेज डिफरेंस जो है वो 180 होता है, राइट। आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है, स्टेशनरी वेव में कभी भी 95 45 90 135 पॉसिबल नहीं है। ओके, चलो। ये कर लो, ये रीड कर लो। The diagram shows an experiment to produce a stationary wave in the air column. A tuning fork placed above the column vibrates and produces a sound wave. The length of the air column can be varied by altering the sound of the water in the tube. हम्म, The tube ओके is filled and then water is allowed to run out of it. The first two stationary waves occur when the air columns lengths are 0.14 meters and 0.42 meters. What is the wavelength of the sound? ओके। अच्छा देखो, फर्स्ट टू वेवलेंथ किस तरह से बनेगी, पहली वेव इस तरह से बनेगी, क्वार्टर ऑफ द वेव बनेगी, राइट। और दूसरा जो केस होगा वो 3/4 ऑफ द वेव बनेगा, राइट। Yes, sir. सही हो गया। सो बेसिकली इन्होंने बनाया बताया भाई कि बिटवीन द फर्स्ट क्वार्टर एंड द थर्ड क्वार्टर, यानी आपके पास ये वाला जो केस है इसमें जो आपके पास आ रहा है वो 1.14 आ रहा है, और जो 3 क्वार्टर्स आ रहे हैं इनका जो डिस्टेंस आ रहा है वो 0.42 आ रहा है, राइट। सो बेसिकली अगर आप इसका Yes, ये डिस्टेंस निकालने की कोशिश करोगे, सो जस्ट यू नीड टू माइनस इट, ओके, सब्ट्रैक्ट इट। सो 0.42 माइनस 0.14 करोगे तो 0.28 आ जाएगा, राइट। एंड दिस इज yes, sir. हाफ द वेवलेंथ, जब मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो फुल वेवलेंथ आ जाएगी, राइट। सो दैट वुड बी 0.56। ओके, समझ गए ना भाई। Yes, sir. ओके, ये कर लो। A stationary wave is formed on a stretched string. The diagram illustrates the string at an instant of time when the displacement of the string is at its maximum. The frequency of the sound wave is 250 Hz. Point P on the string has a vertical displacement of -1 millimeters. What will be the vertical displacement of point P after time of 5 milliseconds? ओके, अच्छा देखो उसे फ्रीक्वेंसी दे रखी है, फ्रीक्वेंसी को हम सबसे पहले टाइम पीरियड निकाल लेते हैं, 1/250 कर दो, कितना आता है। 0.004. 0.004 यानी 4 मिली सेकेंड है, सही। Yes, sir. 4 मिली सेकेंड। अब आप देखो कि उसने कहा कि 5 मिली सेकेंड पे क्या होगा, राइट। 5 मिली सेकेंड को मैं ब्रेक करके ऐसे लिख सकता हूँ, 4 मिली सेकेंड प्लस 1 मिली सेकेंड, इसमें कोई मसला। Yes, sir. ओके, सो जब वेव जो है वो 0 से स्टार्ट होगी और 4 मिली सेकेंड कंप्लीट करेगी तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगी, तो इसका कोई इफेक्ट आपको नहीं दिखने वाला। ओके, Okay. क्लियर। अब इसने So मजीद it will वन be मिली 0. सेकेंड वही क्या मतलब, नहीं, अब उसने मजीद 1 मिली सेकेंड ट्रैवल करना है ना। सो ये जो पार्टिकल So it पी will be होगा, back to मीन पोजीशन, यस, yes. वेरी गुड। Yes, sir. तो लेकिन उसने कहा व्हाट विल बी द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल पी आफ्टर 5 मिली सेकेंड। तो बेसिकली वो पी से 0 तक जा रहा है, यानी वो अपना एम्पलीट्यूड कवर करके वो 0 पे जा रहा है, राइट। तो आपके पास -1 के आपके पास जो है ना वो डिस्टेंस ट्रैवल होगा, और चूंकि वो 0 की लाइन पे जा रहा है तो आपके पास जो है मतलब जो है ना उस पॉइंट उस टाइम पे, यानी 5 मिली सेकेंड जो आपके पास 0 की डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी, फाइन। Yes, sir. चलो, ये हो गया, ये कर लो। A pipe of length 100 centimeters is open at both ends. A loudspeaker situated at one end of the pipe can emit sound of different wavelengths. At which wavelength can a stationary wave be produced in the pipe? जनाब, अच्छा देखो दोनों एंड ओपन है, क्या क्या इक्वेशन बनेगी, एफ इज इक्वल टू एन वी ओवर 2 एल, राइट। So, अच्छा जनाब, यहाँ पे एम एन हम 1 2 3 4 कोई भी रख सकते हो, ओके। सो अगर हम एफ इज इक्वल टू एन ले लें 1, और वी हमारे पास उसने दे रखा है कुछ, वी नहीं दिया हुआ। no, sir, we can use 330. 330, चलो 330 ले लिए, 330 पे आंसर सही आएगा नहीं, खैर वी ले लेता हूँ। और 2 एल हमारे पास आ रहा है 100, राइट, पहला पहला आ गया। सो ये अच्छा या अगर हम, अबे तो एक मिनट फ्रीक्वेंसी से रिलेट करने की जरूरत ही नहीं है, हम एल इज इक्वल्स टू एन लैम्डा ओवर 2 कह देते हैं, राइट, ऐसा कर लेते हैं, सही है। सो एन अगर Okay. हमारे पास 1 होगा, सो पहले पे एन 1 हो जाएगा, लैम्डा
at which wavelength stationary wave can be okay. So L हमारे पास है 100, right, और divided by 2 into lambda, right, so 200 lambda आ जाएगा, सही हो गया। so ये हमारे पास हो गया, और क्या हो सकता है इसके अंदर, 200 at which wavelength of the stationary wave can be produced in the pipe है, तो हमारे पास तो 200 आ रहा है। No, sir, lambda equals to 200. lambda equals to 200 आ रहा है ना, यानी at which wavelength can stationary wave be produced in the pipe। अच्छा जी, क्या करें क्या करें क्या करें, अ, अ, अम, अच्छा अगर हम 2 लैम्डा/2 रखेंगे तो 100 आ जाएगा, सही है। हम डिफरेंट केसेस बना लेते हैं, उससे हमें ये नहीं कहा हुआ दिस इज द फंडामेंटल वेवलेंथ, ओके। अगर सेकंड केस के लिए करो, 2 के लिए रख लो, सही है। 1 के लिए हमने रख लिया, 1 के लिए पॉसिबल नहीं बन रहा इसमें, राइट। 2 के लिए रखो, 2 के लिए फिर क्या आ जाएगा, वेवलेंथ हमारे पास आ जाएगी सेकंड वाले के लिए 100 आ जाएगी, राइट। 100. दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। थर्ड के लिए रख लो, एंड It will be 7. 70, No, it will be no. क्योंकि अगर आप एल में रखोगे 100, सो 100 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 3, राइट, तो 67 समथिंग आएगा, 67 आ Sir, रहा होगा। 67. हाँ, सो अच्छा जी, ये पॉसिबल नहीं है। 4 रख लो, राइट, सो 4 में आपके पास हो जाएगा 50. 50, ओके। 5 रख लो, 5 में आपके पास क्या हो जाएगा, 2/5, 40. 40, ओके। वो गिवन नहीं है, राइट। समझ में आ गया ना कि आपको डिफरेंट ऑर्डर निकाले, क्योंकि Yes, sir. क्वेश्चन में इसे मेंशन नहीं किया हुआ कि फंडामेंटल हार्मोनिक निकालो, कोई भी निकाल सकते हो, ओके। Okay, चलो, sir. Sorry, a tube of length L is open at both ends. A stationary wave is set up in this tube when a tuning fork vibrating with frequency fx is held at one end. This is the lowest frequency of stationary wave that can be formed in this tube. Another tube of length 2L is closed at one end. अच्छा ब्रो, एक बात बताओ, Sorry. एक बात A बताओ, stationary वेट, एक बात बताओ। इन्होंने कहा दिस इज द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्टेशनरी वेव दैट कैन बी फॉर्म्ड इन द ट्यूब। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस फ्रेज? यस, एनी आइडिया? If they're saying the lowest frequency, yes, कोई idea? No idea? nahi, sir. Lowest frequency mean fundamental harmonic, okay? And since the tube, they're talking about the tube F, the first tube, okay? So the fundamental harmonic in the first tube looks like this, okay? Okay, so there will be L is equals to lambda by 2, right? Fine, okay, okay. Carry on, please. Another tube of length 2L is closed at one end. A stationary wave is set up in this tube when a tuning fork vibrating with frequency Fy is held at the open end. This is the lowest frequency of stationary wave that can be formed in this tube. Assume the end correction for each tube is negligible. Which equation is correct? Fine. Now you know that so they also mentioned the 2L for the other tube, and now you know when the tuning for Wi-Fi FI had the lowest frequency. Gulman, they are also saying the lowest frequency. What do they mean by this lowest frequency? Yes, Gurmina. Quick. Sir, sorry. Fundamental harmonic. Come on. Harmonic. Okay. So whenever you read the word lowest frequency, it will always you should always understand that they are talking about the fundamental harmonic, okay? The lowest frequency, right? So you know that for the first tube, the fundamental harmonic frequency fx will have the formula 1L, sorry, 1V over 2L, right? Because it is open at both end, okay? And in the second case, the formula Fy will going to be
1 V over 4L, right? Because it is one open and open at one end and close at the other end, right? So now just equate the two formulas and you'll get the answer. Okay. So Sir, sorry, can you give me 2 minutes, please? okay. So 2F of X is equals to V over L. Over here, Fy times 4 is equals to V over. So in place of L, you have to write 2L, right? Because this is the actual length, okay? So 2L, right? Or if you take 2 to the other side as well, so it get 8, okay? So this is 8. Now just equate the two equation. So 2F of X is equals to 8 F of Y. Now just solve. 2 ones are 2, 2 fours are 8. So F of X is equals to 4F of Y, okay? So done. Okay. Gulbin, are you there still? जी सर, मुझे समझ में आ गया. Perfect, perfect, perfect. Okay. Irfan, please read the question. Irfan. Yeah, a pipe closed at one end has a loudspeaker at an open end. The sound wave is formed in the air within the pipe with an antinode at the open end of the pipe. The length of the pipe is 0.85 meter. The speed of sound in air is 340 meter per second. Which frequency of sound from the loudspeaker would not produce a stationary wave? Achha ji. So would not produce, okay? So Irfan, do you remember the equation of this type of tube where you have the closed end and an open end? Yes. What is the frequency equation? F is equals to mv over 4L, right? Where m is going to be 1, 3, 4, sorry, 1, 3, 5, 7, and 9, and so on, right? So now let's just put in the values and find out the frequency harmonic that can be formed. Okay, so the rest of the answer maybe not possible. Okay, now for the fundamental harmonic, just put 1 in, and the velocity is 340 and divided by 4L, which is 0.85, right? So just calculate the value, please. Okay, I am getting the answer as 100. Okay. So this mean this frequency, this stationary wave with the frequency of 100 hertz can be set up in the in this tube, right? So now just change the number 1 to 3 to find this second harmonic. Okay. Now so I'm getting 300. Okay. So the frequency, the standing wave with a frequency 300 hertz can also be set up in the tube, right? So these two are the possible wave, the frequencies, right? And if I pick 5, so I'm getting 500. So these are the three possible frequencies that can form the standing wave in the tube, and this is the only option that cannot produce a stationary wave. Okay. Fine. Okay, let's move on. If Imad, please read the question. A string is fixed at one end and the other end is attached to a vibrator. The frequency of the vibrator is slowly increased from zero. A series of stationary waves is formed. Assume that for a stationary wave there is a node at point P. What are the first five wavelengths of the stationary waves that could be formed? Okay. Okay, so they are saying assume that for a stationary wave there is a node at P. Okay, fine. If they're saying the node at P, and you know that at every fixed end there will always be a node, right? Shaji. Fine. So assuming these conditions are true, that the nodes at P and the node at Q at the fixed end, you know that the least possible stationary wave looks like this. Okay, so Imad, can you tell me the general equation for this type of wave with both closed ends or both same ends? Sir,
NV and Over 4L. 2L, 2L, and we because they're close now, so 2L. Or if I ask you okay, this question is not required by the way. They're just asking for the first five wavelengths. So if we just take the simple one, L L is basically equal to lambda by 2, right? Or n lambda by 2. Make n lambda by the subject. So 2L over n is equals to lambda. Okay. Now just change the value of n. You know the value of n is going to be 1, 2, 3, 4, 5, 6, and so on. So L 2L over 1 will be the first wavelength, 2L over 2 will going to be the second, 2L over 3 will going to be the third, 2L over 4 is the fourth, and so on. Okay. Imad, is that clear? Imad, clear nahi hua na? Sir, why are you using 2L? Isn't it supposed to be 4L? Bro, because half the wavelength is right here in the simple or in the first harmonic, right? That is why. If the system looks like this with a quarter of the wavelength, then we can use lambda by 4. Okay, but over here you know that whenever you have the same ends, whether they're close end or whether they're open end, right, there will always be half the wavelength. The smallest possibility will be or is half the wavelength produces in the form of stationary wave, right? Clear? Yes, Imad. Yes. Not getting यार, come on. क्या मसला है, पूछो पूछो. No, sir, I get it. पक्का? Okay, fine. So okay, this is the option. Fine. Okay, Gulmina, please read कर लो. Gulmina, are you there? The diagram shows apparatus for the measurement of the frequency of a sound wave. Sound of the unknown frequency is reflected back from a metal plate. A microphone placed at a distance d from the metal plate detects the sound intensity. A minimum intensity is detected with d is equal to 12 centimeters. The plate is moved further away from the microphone until the next minimum is detected with d is equal to 15 centimeters. The speed of the sound in air is 336 meter per second. What is the frequency of the sound? Mm-hmm. अच्छा, Gulmina, by the way, what do they mean by the minimum intensity? What this minimum intensity is actually telling you? Sir, Yes. the lowest frequency? अबे नहीं. No, sorry. Node, minimum node. Yes. Okay. If they're Uh, saying the lowest frequency, then they will tell you the harmonics. If they say the lower intensity, because intensity is directly related to amplitude, right? And amplitude, the maximum amplitude shows antinode, and minimum or zero antinode shows zero amplitude shows the node. Okay, clear हो रहा है ना? G, sir. Okay, so now they're saying when they move the plate D from 12 to 15 meter, let's say this is a 12-meter mark and this is a 15-meter mark, so they observe this thing. Okay, they observe this thing. Okay, a lowest intensity right here and a lowest intensity right here, which mean they're actually saying the two nodes, the distance between the two node is 3 centimeter. Okay, guys, तुम लोग समझ रहे हो? Guys, are you getting any problem? Right? So Sorry, sir. the wavelength will going to be 6 centimeter in this case, right? And they also mentioned the speed, and so 336 divided by 6 exponent negative 2 is equals to your frequency. Okay, so 6 ones are 6, 6, how much, how many time? So 5600. 5600. Fine. समझ में आया? ठीक है सर. ठीक है क्या मतलब? अबे समझ में आया कि नहीं आया? जी सर, समझ आ गया. हाँ भाई, ये बोलना होता, ठीक है थोड़ा बोलना होता. ओके फाइन. सो आज प्लीज रीड कर लो. इरफान, प्लीज रीड द क्वेश्चन. सर सॉरी, एक सेकंड ऊपर स्क्रॉल कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट हम्म. लेना. थैंक यू सर. ओके. The the diagram shows a stationary wave at time t is equal to 0 that has been set up on a string fixed between point P and S. The nodes of the stationary wave occur on the string at P, Q, R, and S. Point X is moving down at time t is equal to 0.
The points on the string vibrate with time period t and maximum amplitude 2 centimeters. The Okay, displacement s is positive in the upward direction. Which graph best shows the variation with time with t of the displacement s on point y on the string? fine. So they're saying the node of the stationary wave at P, Q, R, and S. P, Q, R, and S. Okay, so this is how the stationary wave looks like, maybe. Right. Point X is moving down. Okay, fine. So okay, so basically this should be the stationary wave. Okay, at time t equals to okay, maximum amplitude of 2 centimeter. Okay, now they also mentioned something. No, nothing. What is the bed displacement of the point y on the string? Okay, fine. So yes, point y. Any idea? Yes, Irfan. Look, point y is not at its at the center of the node, at the center of the two nodes, right? Because at the center of two nodes there will be an antinode, okay? And antinode shows a maximum displacement, which is 2, right? So anything that goes to maximum that shows a maximum displacement is not the correct answer, okay? Because y is if y would be right here, if y would be, come on each other, if y would be right here, then due to the movement it can go to the maximum displacement of 2 centimeter in both the direction, right? But since y is like more towards the node, so the displacement would be smaller than the maximum amplitude, right? So it should be A or C now. Since they're saying, okay, It so will be c, right? it will be C, you are saying. Let me see, it should be A now. No, because they're saying Oh, at X. Yes, they're I saying at got confused with X. the Mm-hmm. I got confused with the upward direction thing. That's No, no, the displacement s is positive in the upward direction. So no. that's it. This is just a fact for for this scenario. Okay, they're just saying that this is Oh, 2 centimeter. Okay, not for Y, but for the general case, right? oh, So okay, fine. that's right. And they, by the way, they mention point X is moving down. Okay, so if point X is moving down, so point Y is basically in the alternative loop, so it should also go down, right? Okay, fine. Okay, now this question is sort of easy. You guys can do it. Okay, Imad, try this one. A Yes, Imad. straight tube is closed at one end and has a loudspeaker positioned at open end. The frequency of the loudspeaker is initially very low and is increased slowly. A series of loudness maxima are heard. The stationary wave, which gives the first maximum, has a node at the closed end and an antinode at the open end. The frequency of the loudspeaker is f1 when the first maximum is heard. Okay, now they're mentioning something. So they're saying close at one end and position at the open end. Okay, so close at one end means there will always be a node, right? Imad, getting now? And there will always Yes, be an antinode at this point. You have to decode the question, okay? Right, do not convert the sentences into your mother tongue, okay? Like, do not convert the English into your mother tongue, right? Because all of us in this class uh, is actually having the different mother tongues, okay? So do not convert this question into your own language, but you have to convert this English into the physics language, okay? A close end mean a node, a position at the open end mean an antinode. Okay, fine. Initially very low. Okay, the loudspeaker frequency is initially very low. So this means which frequency they are pointing at? Yes, Imad. sir. Antinode Wait, frequency harmonics. Harmonic कौन सा है harmonic? 1.
Fundamental. Okay, fine. Fundamental. You can also say one. Okay. The series of loud okay. First, okay. The stationary wave gives the first maximum has a node at the close end and antinode at the open end. Look, they also tell you. Okay. Now, they also gave the first frequency with f1. Okay. Can you tell me the equation, the general equation? Sir, VL over 4L. I mean, F is NV equals over to 4L. NV or MV? N number of quarters or something. Yes. So N Hmm? and M, bro, whenever there will be a 4 in the denominator, there will always be M in the numerator, right? Because M represent a node and an antinode, right? Clear? Whenever you have a quarter of the wave, three Yes. quarter, five quarter, seven quarter, and so on, you will always have to use M and not N. Okay, N is for the case where you have half the wavelength set up, or the wavelength or the loop increases by 1, 2, 3, right? So over here we have quarter of the wavelength, right? So in the fourth maxima, what value you have to pick? F1 is yes. So for F1 there will going to be VL over 4 V over 4L, right? For F4, the fourth harmonic, what will be the value of for M? Yes, Ahmad. Sir, 4. No, obviously not. Bro, 4 works for the case where you have two same ends, right? If they gave you a close end and an open end, right? So this means they're not the same end, right? So you have to pick this you have to pick M as 1, 3, 5, 7, 9, and so on, right? So at 1, if you pick the value of M as 1, so there will be the first node, 3 produces the second node, 3 produces the second frequency, 5 produces the third, 7 produces the fourth, right? So you have to place 7, right? Is that clear? Yes, Imad. Yes, sir. You just need to differentiate between the two cases, right? The first case was if you have one end closed and the other end open, you have to use MV over 4L, and M should be or an odd numbers, right? And if you have both same end, whether they're closed, whether they're open, if you have the same ends, then you have to put MV over 2L, right? Is that clear? Now just solve. So make 4F4 over 7 is equals to, I'm just making the subject and equating both equations. So I am getting 4F is equals to 7F1. Okay, which is D. Is So that clear? how did you equate 7 of 1? Oh, 3. Okay, basically 7F1. So basically I just make VL the subject from both equation. Okay, so am I getting 4 1 is equals to V over L, right? So V over L and V over L are now the subject from both the equation. Now you can equate, right? Clear? Not clear? Sir, how can you show? So 4F4 over 7 is equals to, you just need to equate now. This is one equation, this is one equation, and this is the other equation, right? This is for the first harmonic, this is for the fourth harmonic. I'm just equating the two. Clear? Yes. That's it. Fine. ओके आज अभी रीड कर लो कोई एक बंदा रीड सही रीड कर ले प्लीज शहीद कहाँ पे हो A long tube filled with water has a tap fitted at its base, as shown. A tuning fork is sounded above the tube, and the water is allowed to run gradually out of the tube. A louder sound is heard at intervals as the water runs out of the tube. The change in water level between louder sound is 32 centimeters. What is the wavelength of the sound in the tube?
देखो इस ये जो क्वेश्चन आएंगे ना, इन क्वेश्चन के अंदर तुम्हें डिकोड करना है चीज़ों को, राइट। स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ें नहीं है, सही है। तो मैं देखो सबसे पहले पता होना चाहिए ट्यूनिंग फॉर्क किस काम के लिए होता है। ये बेसिकली फ्रीक्वेंसी जनरेट करने के लिए होता है, ओके। तो बेसिक हम जो है ना इसको ऑसिलेट करते हैं, तो इसकी वजह से फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है, बस हमें इतना पता होना चाहिए, राइट। अच्छा, इसने कहा अ लाउडर साउंड। लाउडर साउंड का मतलब है एंटी नोड, ओके। एंटी नोड, राइट। यानी पहला एंटी नोड, अ लाउडर साउंड इज हर्ड एट एन इंटर। अब इन्होंने ये बताया हुआ है कि भाई द चेंज इन द वाटर लेवल बिटवीन द लाउडर साउंड इज 32, ओके। इसका मतलब है कि एक लाउडर साउंड एक एंटी नोड पे आएगा, दूसरा लाउडर साउंड दूसरे एंटी नोड पे आएगा, लाइक दिस, राइट। ये तुम्हें उसने बताया हुआ है, ये तुम्हें उसने बताया हुआ है, राइट। ये तुम्हारे पास एंटी नोड आ रहे हैं और बीच में नोड आ रहा है, उसकी तुम्हें टेंशन नहीं है, सही है। तो अब दिस इज 32, राइट, दिस इज 32, ओके। और तुम्हें पता है कि दिस इज हाफ द वेवलेंथ, दो एंटी नोड के बीच में एक आधी वेवलेंथ आती है, राइट। मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे फुल वेवलेंथ हो जाएगी, ओके। बच्चों क्लियर हो गया, बच्चों क्लियर हो गया। जी सर। सर वो जो इंटरवल है मतलब दो एंटी एंटी नोड ना। हाँ जी, हाँ जी। और दो एंटी नोड के बीच में टाइम, या दो एंटी नोड के बीच में जो वो है डिस्टेंस है वो। सर ये रिपीट कर देंगे एक दफा, क्या समझ चीज़, नहीं क्या चीज़। ये क्वेश्चन। ओके वेट, ये रीड करो जरा। क्या नाम है, मुबीन, ये रीड कर लो प्लीज। A सेम long क्वेश्चन है। glass tube is almost completely immersed in a large tank of water. The tuning fork is struck and held just above the open end of the tube as it is slowly raised. A louder sound is first heard when the height h of the end of the tube above the water is 18.8 centimeters. The louder sound is next heard when h is 56.4 centimeters. The speed of the sound in air is 330 meters per second. हम्म, What is the frequency of the sound produced by the tuning fork? सही है। आपको ये समझ में आ रहा है कि भाई ट्यूनिंग फॉर्क जो है वो फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रही है, पहली चीज़, राइट। आपको उसने ये बताया हुआ है कि भाई ग्लास वाटर है और ऊपर जो है ना जो ट्यूब है, आप उसको आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकाल लो, राइट। अच्छा जी, अब पहले जो है वो 18 सेंटीमीटर की हाइट थी, मतलब पहले जो है वो अंदर होगा, मतलब ग्लास जो है पहले इतना बाहर होगा मे बी, राइट, लाइक दिस। पहले इतना होगा, सही। तो तुम्हें पता है कि क्लोज एंड पे नोड बनता है, ओपन एंड पे एंटी नोड बनता है, तो पहले जो वेव बन रही होगी वो इस तरह से बन रही होगी, राइट। सही हो गया। सो दिस इज एट 18.8 सेंटीमीटर, राइट। ये एंटी नोड है ना सर? नीचे एंटी, नीचे ऊपर एंटी नोड है, नीचे नोड है। सर लाउडर साउंड है तो ये एंटी नोड नहीं बनेगा पहले। मेरी जान, ये बन रहा है ना एंटी नोड। देखो जहाँ पे लाउडर साउंड बनेगा, हाँ। जहाँ पे एंटी नोड होगा वहीं लाउडर साउंड आएगा, ओके। वो नीचे नीचे तो नोड आएगा हमेशा, ओके। अच्छा मतलब पानी के ऊपर नोड है। देखो क्लोज एंड है ना, तो नोड बनेगा, ओके। ओके। ओके, और बोलो, कोई और बोल रहा था बीच में। मैं कह रहा था ये पानी से क्लोज हो रहा है इसलिए वहां पे क्लोज एंड है हाँ ना जी, वहाँ हाँ पे। जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। अब देखो दूसरा केस क्या है, दूसरा केस ये है कि जब उसने और बाहर निकाला, यानी पानी और नीचे चला गया, सही है। लेट्स से पानी अब यहाँ पे आ गया, राइट। मैं पानी नीचे लेके जा रहा हूँ, मैं ट्यूब ऊपर नहीं लेके जा रहा, ताकि तुम्हारे कॉन्सेप्ट समझ में आते रहे, ओके। तो अब देखो तुम्हारे पास जो वेव बनेगी वो तुम्हारे पास ऐसे बनेगी, सही हो गया। अब देखो पहला जो लाउड साउंड है, पहला जो लाउड साउंड था वो यहाँ सुनाई दिया था, राइट। और दूसरा जो लाउड साउंड है वो अब यहाँ पे सुनाई देगा, ओके। बच्चों क्या ये बात क्लियर हो रही है, क्या ये बात क्लियर हो रही सर है। ये आपने ट्यूब ऊपर निकाली तो सर ये नहीं हम्म, समझ आया। देखो मैंने ट्यूब ऊपर नहीं निकाली, मैंने पानी नीचे कर दिया, ओके। आज तुम्हारे तुम्हारे समझाने के लिए, राइट। यहाँ पे यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो 18 आ रहा था, 18.8, राइट। जब मैंने पानी नीचे जी। किया, इतना नीचे किया कि मेरे पास दूसरा लाउडर साउंड आ गया, राइट। तो देखो यहाँ तक का जो जी यहाँ सर। पे फर्स्ट लाउड साउंड बना था, इधर फर्स्ट लाउड साउंड बना था, ये 18.8 था, राइट। अब यहाँ पे सेकंड लाउड साउंड बन रहा है यहाँ पे, राइट। तो इसके अंदर जो आपके पास वेव आ रही है वो आपके पास आ रही है 56.4, ओके। जो आपके पास लेंथ आ रही है 56.4 की, राइट। क्या ये बात समझ पा रहे हो, अब क्या ये बात अच्छा जी तो समझ में। सर। सर इन दोनों का अगर हम माइनस करें तो हमें एक हाफ डिफरेंस मिल हाफ जाएगा ना। हाफ द वेवलेंथ मिल जाएगी, हाफ द वेवलेंथ, यस। हाँ मतलब एक एंटी नोड से एक एंटी नोड तक पता यस, चल जाएगा। यस, ओके ओके, ओके। सही हो गया। और कुछ पूछ रहे हो कोई बंदा। सर वरना सर ये हम सेकंड मतलब वाले ये की भी। एक पूरी वेव बनी है ना, एक पूरी वेवलेंथ बनी है। यहाँ पे 3 क्वार्टर है, नहीं ब्रो, एक पूरी वेवलेंथ नहीं बन रही, दूसरे केस में 3 क्वार्टर बन रहे हैं यहाँ पे।
ये मजीद ये वेव होती तो फिर होता पूरा ठीक समझ है ठीक है ठीक है ठीक है। सही हो गया। सो सर 50। वैसे ये तो अच्छा बोलो। नहीं, आप कंटिन्यू कर लो। सही है। मैं इसको माइनस करूंगा, हाफ द वेवलेंथ आ जाएगी, मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा, ये पूरा लैम्डा बन जाएगा। ओके, क्या ये बात क्लियर है? यस। अच्छा जी, निकाल लो कितना वेव कितनी आ रही है। 75.2। 75.2 सेंटीमीटर के अंदर है। सो सेंटीमीटर, तो आपके पास जो है वो 330 डिवाइडेड बाय 75.2 एक्सपोनेंट -2 कितना आता है? 440 RAB। 440। परफेक्ट। सही है, समझ गया। सर ये मल्टीप्लाई बाय 2 हम वो फुल वेवलेंथ के लिए हाँ करते जी हैं। हाँ जी, हमने देखो ये तो तुम ऐसा भी कर सकते हो, 56.4 प्लस 18.8, उससे भी आ जाएगी फुल वेवलेंथ। ओके, क्योंकि अच्छा पहले वाले सर, केस मतलब सर दो वो एंटी नोड हाफ। देखो पहले वाले केस के अंदर क्वार्टर ऑफ द वेवलेंथ की उन्होंने लेंथ बताई हुई है। दूसरे वाले केस के अंदर 3/4 ऑफ द वेवलेंथ की उसने लेंथ बताई हुई है कि 56.4 है, राइट। तो 3/4 प्लस क्वार्टर एक पूरी वेवलेंथ, राइट। और वो उस पूरी वेवलेंथ को तुमने स्पीड से डिवाइड करना है, राइट। और बोलो, और कोई कुछ बोल रहा था? नहीं, सर वो मैं दूसरा मतलब ऐसे मेथड। कर सकते हैं ना। बोलो बोलो बोलो, इब्राहिम बोलो। सर ये क्या कहते हैं, दो एंटी नोड हाफ वेवलेंथ बनती है ना। यस यस। तो इधर हमने मतलब डिफरेंस निकाल लिया और मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया ना, तो हाँ, मतलब हाफ फुल वेवलेंथ मल्टीप्लाई बाय 2 वेवलेंथ बन फुल गई। वेवलेंथ, यस। सही है। हसाम क्या पूछ रहे हो हसाम? वो दूसरा मेथड पूछा था, वो समझ आ गई। सही है। चलो ओके, आगे आ जाओ। ये हो गया 51, ट्राई कर लो, कौन सा रीड कर लो प्लीज। An elastic range is attached to an oscillator at one end and clamped at the other end so that the string is horizontal and in tension. The oscillator is made to oscillate vertically. The frequency of oscillation is gradually increased from zero until a stationary wave is set up in the string. The frequency is then increased further to frequency f when a second stationary wave is set up in the string. The frequency is then increased further, at which frequency does the third stationary wave occur. ओके, कुछ समझ में आ रहा है? ये ऊपर से जा रहा है बिल्कुल। आंसर योर का फुल टॉस। Hmm. ओके, देखो उसने कहा कि ऑसिलेटर है, सही है, एट वन एंड क्लैम्प किया हुआ है, एट द अदर एंड स्ट्रिंग जो है वो हॉरिजॉन्टल, राइट। ये हमारे पास स्ट्रिंग आ रही है, राइट। अच्छा, फ्रीक्वेंसी जब आप बढ़ाओगे तो पहली स्टैंडिंग वेव इस तरह से दिखेगी, राइट। पहली स्टैंडिंग वेव, राइट। दूसरी स्टैंडिंग वेव, दो लूप्स आएंगे, राइट। सही है, इसको नीचे से कंप्लीट करना चाहो तो कंप्लीट कर लो। तीसरी स्टैंडिंग वेव, डिस्टेंस सेम होगा, तीन लूप्स आएंगे, राइट। लाइक दिस, लाइक दिस, ओके। अब देखो वो तुमसे क्या बोल रहा है, वो तुमसे ये बोल रहा है कि इन्होंने आपको बताया हुआ है द फ्रीक्वेंसी इज देन इंक्रीज फर्दर टू द फ्रीक्वेंसी एफ व्हेन अ सेकंड स्टेशनरी वेव इज सेट अप इन द स्ट्रिंग। ओके फाइन। तो इसका मतलब है यहाँ पे उसकी इसकी इस केस के अंदर जो फ्रीक्वेंसी है वो एफ है, ओके। और अगर मैं इसका फार्मूला रिलेट करूँ, लेट्स से दिस इज द लेंथ एल, सही है। और इस लेंथ के अंदर जो है वो लैम्डा की वेवलेंथ मेरे पास आ रही है, राइट। और लैम्डा मेरे पास होता है वी ओवर एफ, ओके। सो मैं इसको यहाँ पे अगर मैं एफ को सब्जेक्ट बना लूँ, सही है। मैं अगर एफ को सब्जेक्ट बना लूँ तो मेरे पास यहाँ पे एफ आ जाएगा, यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा एल, राइट। अच्छा, क्या इसमें कोई मसला? नहीं। सही है, ये हो गया सेकंड केस। अब आ जाओ थर्ड केस पे। थर्ड, देखो लेंथ सेम है, राइट। मैंने अपैरेटस चेंज नहीं किया है, मैंने लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग चेंज नहीं किया, ओके। सो लेंथ रिमेन्स द सेम। लेकिन इस केस के अंदर मेरे पास तीन लूप्स बन रहे हैं, यानी डेढ़ वेवलेंथ बन रही है, राइट। डेढ़ वेवलेंथ इज 1.5 या 3/2 लैम्डा, ओके। लैम्डा को रिप्लेस कर दो फ्रीक्वेंसी से, वी ओवर एफ हो जाएगा। एफ को बना लो सब्जेक्ट, एफ थ्री इज बेसिकली इक्वल टू, अच्छा मैं यहाँ पे 2/3 भी लेके जा रहा हूँ, 2/3 इज इक्वल्स टू वी ओवर एल। क्या है इसमें कोई मसला? कंसा इसमें कोई मसला? ये पार्ट फिर से रिपीट कर देंगे? ओके, इससे ऊपर वाला समझ में आया? जी। सही है, ये हमारे पास एक्चुअल था, सही है कि हमने कहा था कि भाई इस लेंथ के अंदर मेरे पास जो है 1.5 वेवलेंथ आ रही है, ओके। मैंने लैम्डा को रिप्लेस कर दिया वी ओवर एफ से, सही। सो मेरे पास हो गया एल इज इक्वल्स टू 3 वी ओवर 2 एफ, राइट। एंड इफ आई मेक एफ द सब्जेक्ट, सही है,
सो ये मेरे पास आ गया एफ सब्जेक्ट और मैंने आ गया एल यहाँ पे ले लिया, राइट। बट मैंने जस्ट यहाँ पे 3 लिखना है टू इंश्योर दैट कि मेरे पास थर्ड वाला केस है। ओके, एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? नहीं। ओके। मैं वी और एल को सब्जेक्ट बनाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यहाँ पे 3 को डिवाइड कर देता हूँ, तो मेरे पास ये बन जाएगा। इसमें कोई मसला नहीं है? नहीं है, नहीं है, नहीं है। नहीं। फाइन। नाउ अब दिस इज वन ऑफ द इक्वेशन एंड दिस इज द अदर इक्वेशन, राइट। मैं इन दोनों को इक्वेट कर सकता हूँ। सो जी। 2f3 divided by 3 is equals to f. Okay, and you have to make f3 the subject because उसने कहा कि थर्ड वाली फ्रीक्वेंसी क्या होने वाली है। ओके, सो तुमने वहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, सो f3 is basically 3f over 2. Okay, and 3 over 2 is 1.5. Okay, क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई? जी। परफेक्ट। ओके, तो अच्छा जी, ये हो गया। ये खुद ही करना है, ये अजीब सा क्वेश्चन है। ये हम कर चुके थे क्लास में, सही है। कल हम इसको कर रहे थे। अच्छा, ये एक बंदा रीड कर लो, बस ये आखिरी क्वेश्चन है। हसाम से करवाते हैं। हसाम रीड कर ले प्लीज। In an experiment to demonstrate a stationary wave, two microwave transmitters emitting waves of wavelength 4 cm are set facing each other as shown. A detector is moved along a straight line between the transmitters. It detects positions of maximum and minimum signal. The detector is a distance d from left-hand transmitter. Assume that क्या हो गया? कौन हंसा रहा है भाई बैठ के तुम्हें? assume that both transmitters are at antinodes of the station. ए भैया, गलत चीज देख लियो तुम। Which row gives the value of d for a maximum and for a minimum? ओके, समझ में आया जो ऊपर से क्या? थोड़ी बहुत है। ओके, अच्छा देखो, उसने कहा कि इमिटिंग वेव ऑफ अ वेवलेंथ 4 सेंटीमीटर, राइट। अच्छा, उसने 2 ट्रांसमीटर दिए हुए हैं। उसने कहा कि दोनों जो है वो एंटी नोड बना रहे हैं, मतलब लाइक इस तरह से बन रहा होगा। ये वेव इस तरह से बन रही होगी, सही है। और अगर तुम इसी सर को जो ये है, कैसे पता चलता है दोनों एंटी नोड्स बना रहे मेरी जान उसने बना, उसने दे रखा है, क्वेश्चन के अंदर मेंशन होगा तो तुम्हें उसी हिसाब से करना है, राइट। अगर क्वेश्चन के अंदर मेंशन हैं? नहीं ओके। है तो जहाँ पे ट्रांसमीटर लगाए हुए हैं, जहाँ पे तुमने, जहाँ से तुम वेव जनरेट करो वहाँ पे हमेशा एंटी नोड बनता है। ओके, जहाँ से तुम वेव जनरेट करो, जहाँ पे ऑसिलेटर लगाया हुआ है, जहाँ पे वाइब्रेटर लगाया है, वहाँ पे हमेशा एंटी नोड बनेगा। ओके, और जहाँ पे क्लोज एंड है वहाँ पे नोड बनेगा, राइट। बस ये सिंपल से रूल है, सही है। चलिए, लाइक दिस, राइट, इस तरह से कुछ बन रहा होगा, राइट। और ये पूरी क्वार्टर ऑफ द वेव, हाफ वेव है, सही। अच्छा, उसने कहा कि a detector is move अच्छा, it detects the position of the maximum। अच्छा, मैक्सिमम बोले तो एंटी नोड। ओके, मैक्सिमम का मतलब है मैक्सिमम इंटेंसिटी या मैक्सिमम, और मैक्सिमम इंटेंसिटी इज बेसिकली मैक्सिमम एम्पलीट्यूड वाला पॉइंट, और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड वाला पॉइंट इज बेसिकली Just जा होता है। एंटी नोड। वो एंटी नोड बोल कर रस नहीं, एंटी नोड, ओके ओके। राइट। एंटी नोड, और मिनिमम इंटेंसिटी वाला पॉइंट इज नोड। ओके, सही है। अच्छा, उसने कहा कि द डिटेक्टर इज अ डिस्टेंस डी फ्रॉम द लेफ्ट हैंड ट्रांसमीटर। ओके, फाइन, फॉर अ मैक्सिमा एंड मिनिमा, सही है। अच्छा जी, अब देखो, यहाँ पे हमारे पास एंटी नोड बन रहा है, सही है। यहाँ पे हमारे पास जो है नोड बनेगा, राइट। तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा वो क्या हो सकता है? सही है, एक चीज़ तो ये है। और जो ये वाला डिस्टेंस है, ये नोड से नोड तक का डिस्टेंस है, वो क्या हो सकता है? ये दूसरा केस है, राइट। ये 2 डिस्टेंसेस हमें निकालना है। अब इन्होंने जो है ना वो रैंडम वैल्यूज में दी हुई है कि जो तुम्हारे पास मैक्सिमा और मिनिमा की रैंडम वैल्यू आ रही है, राइट। कि तुम्हारे पास कहाँ पे मिनिमा आएगा और कहाँ पे मैक्सिमा आएगा, बट उन्होंने वेवलेंथ में दे रखी है, सही है। सो अगर हम, सर ये हमें कैसे पता है कितनी वेवलेंथ बन रही है? मुझे ये तो नहीं पता है। हाँ ना, हमें तुक्का लगाना है बस बेसिकली इसमें। मतलब इसमें जो है ना हमें ट्रायल एंड एरर करना है, सही है। हमें ये देखना है कि भाई कहाँ पे कौन सा वेवलेंथ दी तो दी है 4 वेवलेंथ दी हुई है, सेंटीमीटर। लेकिन हमें उसको ये बताना है एक कि भाई, वेवलेंथ 4 सेंटीमीटर। हाँ, एक मतलब जो है आप कह लो कि 2 एंटी नोड जो है वो 3 एंटी नोड जो है वो 4 सेंटीमीटर पे आ रहा है, राइट। ऐसा है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 सेंटीमीटर पे आ रहा है, सही है। अच्छा जनाब, सो फॉर मैक्सिमा, अच्छा अब अगर मैक्सिमा अगर आपके पास ये यहाँ पे रखा हुआ है, सही, अगर हम इसकी जनरल इक्वेशन बनाए तो जनरल इक्वेशन मेरे पास किस तरह से बनेगी? एफ इज इक्वल्स टू, हमने इसको लेक्चर में देखा था, राइट, कि जब दोनों एंड ओपन होते हैं तो हम जो है वो एन वी ओवर 2 एल कह रहे होते हैं, सही।
अच्छा, या फिर L इज इक्वल्स टू एन वी ओवर टू, सॉरी, L इज इक्वल्स टू एन लैम्डा ओवर टू, राइट। ये दो फार्मूला हमने देखे, तो यहाँ पे n जो होगा वो 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी हो सकता है, राइट, एनी काउंटिंग नंबर। अच्छा, सो स्पीड स्पीड की हमें ज़रूरत नहीं है फिलहाल, हमें सिर्फ लैम्डा और एल को रिलेट करना है, सो हम सिर्फ सेकंड वाले फार्मूला को ले लेते हैं, राइट। और हमारे पास ये डी होने वाला है, सही है। सो अब अगर जो है वो हमारे पास हम सिर्फ और सिर्फ या एंटी नोड तक अगर हम जा रहे हैं, सो अगर हम 1 रखेंगे, सही है, और लैम्डा 4 है और ये आ जाएगा 2, सही है। सो ये मेरे पास आ जाएगा 2, राइट। और अगर मैं इसको 2 रखूँ, सही है, तो मेरे पास आ जाएगा 4, राइट। एंड अगर मैं इसको 3 रखूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा 6, 4 रखूँ तो मेरे पास आ जाएगा 8, तो ऑड नंबर इवन नंबर में चल रहा है, राइट। सो अगर मैक्सिमा, ये मैंने मैक्सिमा के लिए काम किया, सो मैक्सिमा मेरे पास जो है 46 48, ये दो पॉसिबल हो सकते हैं, राइट। अब अगर हम मिनिमा के लिए काम करें, सो मिनिमा के लिए अगर हम काम करेंगे, सो मिनिमा हमारे पास टी इज इक्वस टू लैम्डा एम लैम्डा ओवर ओवर 4, राइट। हमें ये करना पड़ेगा क्योंकि हम क्वार्टर ऑफ द वेव को कंसिडर कर रहे हैं, राइट। तो 1 क्वार्टर को कंसिडर करेंगे तो M1 हो जाएगा, 3 क्वार्टर को कंसिडर करेंगे तो M3 हो जाएगा, राइट। 3 क्वार्टर को कंसिडर करेंगे तो M3 हो जाएगा, 5 क्वार्टर को कंसिडर करेंगे तो M5 हो जाएगा, राइट। 4 क्वार्टर पे ये नहीं बनेगा, एंटी नोड नहीं बनेगा, नोड बनेगा, सही। 4 क्वार्टर पे जो है वो नोड बनेगा, एंटी नोड नहीं बनेगा, राइट। एंड अच्छा जी, यहाँ पे अगर हम इसकी वैल्यू रखें, एम अगर हम 1 रखें और लैम्डा हमारे पास 4 है और डिवाइड बाय 4 तो 1 आ जाएगा, सही है। डी इज इक्वल टू 1। और लैम्डा अगर हम रखें 3 रख लें दूसरे केस के अंदर, 3 4 ओवर 4, राइट, सो 3 आ जाएगा, सही है। तीसरे केस के अंदर अगर हम लैम्डा रखें, सही है, एन रखें तो एन 5 हो जाएगा, सही है। और लैम्डा 4 ही रहेगा डिवाइड बाय 4, राइट, तो 5 आ रहा है। तो अब तुम देख रहे हो 1 3 5 7 9 ऑड नंबर में चल रहा है, राइट। और ऑड नंबर में तुम्हारे पास जो है वो ये वाला रिजल्ट बन रहा है, राइट। तो दीज आर द टू पॉसिबल पॉसिबिलिटीज कि जिसके अंदर तुम्हारे पास डी आ जाएगा, राइट। मुझे पता है तुम में से किसी भी बच्चे को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा, राइट। सर देखो मतलब हम्म, तरीका है करने का, लेकिन खुद से नहीं कर रहे ना, तो इसलिए ये समझ नहीं मुझे आ पता रही। है, ये क्वेश्चन सर थोड़ा सा अजीब सा है। बोलो बोलो। सर समझ आ गया आपने किया क्या है, लेकिन एक ये सवाल में ये समझिए, ये वैल्यू फॉर मैक्सिमम और वैल्यू फॉर मिनिमम ये क्या पूछ रहे हैं? देखो ये डी की वैल्यूज हैं, सही है, मतलब जो है ना मैं तुम देखो, तुम्हारे पास ये जो डी है ना, ये जो अगर तुम सबको मिटाओ, सही है, ये जो तुम्हारे पास डी, ये जो डिस्टेंस है ना डी, सही है, यानी ये जो डिटेक्टर तक का डिस्टेंस है, राइट। तुम इसको कितना आगे पीछे करोगे कि यहाँ पे जो है ना वेव का मिनिमा आ जाए, लाइक दिस, सही है। तुम कितना आगे पीछे करोगे वो पूछा है तुमसे, समझ पा रहे हो। देखो ये अजीब सा क्वेश्चन है, ये मुश्किल क्वेश्चन है, सही है। पहले तुम पूरे क्वेश्चन करो बैठ के, तुम्हें ये खुद ब खुद उसके बाद समझ में आ जाएगा। अभी तुमने नहीं किया हुआ तो इसलिए अभी तुम्हें नहीं समझ में आएगा। डोंट वरी डोंट वरी डोंट वरी, राइट, मुश्किल क्वेश्चन है, डोंट वरी। तुम जो क्वेश्चन पहले के हैं तुम उसको सॉल्व करो, इंशाल्लाह ये भी तुम्हें खुद ही समझ में आ जाएगा, ओके। सो बस अभी तुम्हारा जो काम है वो तुम्हें इसके स्टेशनरी वेव के सारे क्वेश्चन कंप्लीट करने, वो तुम करके आओ। और उसके बाद जो है वो फिर हम देखेंगे कि भाई हमारे पास क्या क्या सीन है, राइट। तो इंशाल्लाह मैं आई एम एक्सपेक्टिंग कि तुम लोग जुमरात तक क्वेश्चन कर लो, MCQs, ओके। तुम लोग के हो जाने चाहिए, अगर चलो मंडे तक नहीं तो सैटरडे फ्राइडे सैटरडे तक हो जाने चाहिए तुम लोग के सुकून से, राइट। तो इसलिए प्लीज़ बैठ के क्वेश्चन करो। कल मैंने इसके पेपर 2 कराने, और उसके बाद अब वेंसडे के दिन फिर मैंने पोलराइजेशन करवानी है, सही है। तो उसके बाद जो है ना ये वेव जो है वो हमारा फिर सम वॉट इसका जो है ना तजहीज़ तकफीन जनाजा और जो है ना ये सब कुछ फातिहा वातिहा सब पढ़ के फिर इसको निपटाएंगे, सही है। तो बस अब ये करते हैं, अब इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट क्लास में कल तुम लोग सर से मुझे मिलते हैं। बताएं, मैं स्टेशनरी वेव पे फोकस करूंगा अभी। वो जो पहले मेरा वेव्स बचा हुआ है उसका क्या करूं? अभी अभी के लिए छोड़ दूं? उसको देखो साथ साथ लेके चलो ना, तुम एक लेक्चर आगे का देख लो, एक लेक्चर पीछे का देख लो, समझ लो, ऐसे कर लो। देखो अभी जो चलिए चीज़ ठीक। इंपॉर्टेंट है वो सुपर पोजिशन इंपॉर्टेंट है, सही है। सुपर पोजिशन तो मैं कुछ भी करके कंप्लीट करना है, सही। और तुम्हारे पास ये स्टेशनरी वेव तुमने पढ़ा होगा, सुपर पोजिशन के 2 या 3 लेक्चर है, तो बस उसको देखो कुछ भी करके, सही। और तुम्हारे पास ये करना है तुम्हें, सही। ओके। सही है, चलो बस। चलिए जी, ओके गाइस, टेक केयर बच्चों, अल्लाह हाफिज़। फिर अल्लाह लाफिज। हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।